का दीदी नहीं, हाँ चला चला था। और इसी के साथ आदरणीय दीदी को मैं माइक पर आमंत्रित करता हूं। उद्बोधन के क्रम में आशीष के दो शब्द, साथ ही विशेष रूप से गीतों की कड़ियां हमें अभी देखने और सुनने को मिलेगी। हेलो तोरे मैया के हमन छैहा मातरन छत्तीसगढ़ महतारी तोरी पैयाला परन छत्तीसगढ़ महतारी तोरी पैयाला परन गाँव गाँव अयोध्या गोकुल बिंद्रावन जैसे सुघर चारों धाम घर घर माँ सीता असन सब है नारी नर नर है जस राजा राम तुलसी की चौरा माँ सौहत हावी देवता बरसे पानिया घलो पाखीर न्यूता आवत रहन लेके कहाँ इचे जन्म छत्तीसगढ़ महतारी तोरे पैयाला परन छत्तीसगढ़ महतारी तोरे पैयाला परन। जय जोहार। गौरवमय इतिहास तेरा है, गौरवमय इतिहास तेरा है, तेरी महिमा न्यारी गाती नदियाँ झूमे जंगल खनिज संपदा भारी तृप्त हुए वे नयन की जिसने मन से तुम्हें निहारा शिक्षा संस्कृति खेल कला की बहती निर्मल धारा ब्रह्म मुहूर्त की सुबह तुम्हारी गोधूली की शाम छत्तीसगढ़ महतारी तुझको बारंबार प्रणाम बारंबार प्रणाम। छत्तीसगढ़ के आंगन में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, पंडित सम्मानीय दशरथ लाल जी और आदरणीय श्री नारायण राव मेघा जी की इस पावन धरा मगरलोड की इस पावन भूमि को प्रणाम करती हूँ, सत सत नमन करती हूँ। अभिनंदन संगम साहित्य एवं सांस्कृतिक समिति मगरलोड के सम्माननीय अध्यक्ष संयोजक परम आदरणीय श्री पूनाराम जी राज का और बहुत ही खूबसूरत इस मंच को संचालन करने वाले आदरणीय श्री सचिव जी भाई आत्माराम जी का और पूरे टीम का हृदय से अभिनंदन करती हूँ। साथ ही अभिनंदन करती हूँ इस सुहेला संगम साहित्य के सम्माननीय समस्त पदाधिकारियों जिनकी मेहनत आज हम 26वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। शुरुआत हुई होगी तो निश्चित रूप से एक सोच बनी होगी कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन की तीर सा सद मरुस्थल में भी गंगा जल निकलेगा, मरुस्थल में भी गंगा जल निकलेगा। इसी सोच के साथ इस अंचल की लोक कला साहित्य और लोक संस्कृति को सहेजने का जो बीड़ा आपने उठाया और इस 26वें स्थापना दिवस विमोचन अवसर पर
मुझे जो आपने सम्मान दिया, इसके लिए मैं हृदय से आपका, आपकी पूरी संस्था का नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अभिनंदन छत्तीसगढ़ की ही नहीं, भारत की तमाम वो कला, संस्कृति, लोक विधाओं, कवि कलाकारों को यश, सम्मान, पहचान दिलाने वाले आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी, आकाशवाणी के सहायक निदेशक सम्माननीय श्री मौर्य जी का मैं हृदय से नमन वंदन करती हूँ। आपके सम्मान के लिए केवल इतना ही कहूंगी कि ऐसी कोई रात नहीं जिसके बाद प्रभात नहीं, मन में एक विश्वास चाहिए, असफलता की बात नहीं, यह पद प्रतिष्ठा मुफ्त मिली सौगात नहीं, और जो भी होगा अच्छा ही होगा, यह खाली जज्बात नहीं, यह खाली जज्बात नहीं। मंचासीन राजभाषा के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय प्रहरी जी, मंचासीन आदरणीय सुखदेव जी, और छत्तीसगढ़ के तमाम कलाकारों, साहित्यकारों, सुधी जनों को समाहित करने वाले, कला परंपरा में समाहित करने वाले मेरे बड़े भैया आदरणीय डीपी देशमुख जी, और यहाँ मंचासीन कार्यक्रम की अध्यक्षा और नगर निगम मगर लोट की अध्यक्षा, नारी शक्ति की पर्याय आप नारी शक्तियों को, और यहाँ तमाम बैठे नारी शक्ति का मैं प्रणाम करती हूँ। और आपके सम्मान में केवल एक बात कहूंगी, हम नारियां वनिया सबके महतारियां वन जी, नावला जगाबो हमन सीता सही, हम नारियां वनिया नारी लाजन अबला समझो, नारी नर के मान गा, नारी से नर होती ध्रुव प्रहलाद समान गा, नारी से नर होती ध्रुव प्रहलाद समान गा, दुर्गा कंकालिया वनिया, दुर्गा कंकालिया वनिया, नावला जगाबो इंदिरा सुषमा सही, हम नारियां वनिया। और यहाँ उपस्थित इस आयोजन में सभी कला साधक, मंच के ऊपर और मंच के नीचे बैठे सभी सुधी जनों का, प्रबुद्ध जनों का हृदय से नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मुझे यहाँ आकर ऐसा लग रहा है कि मैं संगम साहित्य समिति की बेटी हूँ, बहन हूँ, इस परिवार का हिस्सा हूँ। और मगरलोड की इस धरती पर मैं अतिथियों का संगम साहित्य सांस्कृतिक समिति की ओर से ही स्वागत करते हुए ये कहूंगी, धन धन हमर भागे पहुना जी, ऐने ताला स्वीकार्यो, पावन होगे हमारी अंगना, आके तुम पधार्यो। हमर छत्तीसगढ़ में लोटा पानी दे के संस्कृति हवे, पहुना मन के लोटम दी हो ठंडा पानी वो, आई पावेला पखारो, लोटम दी हो ठंडा पानी वो, पावेला पखारो। सम्मानी बड़े भैया पूनाराम जी और प्रिय अनुज आत्माराम जी की ओर से कहूंगी, श्रद्धा के मैं दीप जलाऊं हो, औ माया के ये बाती, प्रेम के माला पहिराऊं हो, महके आती जाती। संगम साहित्य सांस्कृतिक समिति ले कोनो भूल चूक होई तो हम अपन पहुना मन ले घला, और दर्शक दीर्घा में बैठे जम्मो हमार भाई बहनी ले कहबो, आई भूले चूके माफे करी हो जी, और सुरता राखे रही हो, जुग जुग जिया लाखे बरी से जी, देके आशीष जय हो, देके आशीष जय हो। उस छत्तीसगढ़ को मेरा नमन,
उस छत्तीसगढ़ को मेरा नमन, जो छत्तीसगढ़ मेरे देश की छाती पर झूमता हुआ खूबसूरत धान का बगीचा है, जहाँ का श्यामला सावन खेतों की मेड़ों के पौधों पर नीलम झालर की तरह झूमता है और जीवन की महानदी एक एक इंद्रधनुषी लहर बनकर सुबह से शाम तक तैर जाती है और हर युवा बुजुर्ग ये कह उठता है कि मेरी परिभाषा छत्तीसगढ़, मेरी अभिलाषा छत्तीसगढ़, मेरी परिभाषा छत्तीसगढ़, मेरी अभिलाषा छत्तीसगढ़। पूछे जब कोई मुझसे क्या लोगे जन्म दोबारा, हर बार कहूंगी छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़। तभी तो हमार संगम साहित्य समिति और ये बेटी कही थी, अरे हो ही कहूँ, अरे हो ही कहूँ जन्म दूसरैया। सुने बाबू, अरे हो ही कहूँ जन्म दूसरैया, अरे हो बन जाते हो छत्तीसगढ़िया, अरे हो बन जाते हो छत्तीसगढ़िया। तभी तो कैथन गा छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया। ज्यादा नहीं बोलो, अब्बड़ छन मन ला बोले खावे, दो तीन लाइन दो तीन ठन गीत के कड़ी ले पीरो। हाँ मोर रग रग माहे मया दया मैं महाभारत के गीतायों, मोर भुजा में लाखन लोग पले मैं घर हारे जग जीतायों। मोर गांव गांव देवता धामी और शहर शहर विश्वकर्मा है, कोरा कोरा माँ अभिमन्यु और भीम अर्जुन घर घर माही। मोर हाड़ा बच्चू बरोबर रे मैं वीर ददीची दानियो, मैं छत्तीसगढ़ के पानियो, मैं छत्तीसगढ़ के पानियो। गौरा गुढ़ी के गीत सुन के जिया बौरा जथे, सुआ पड़के के तान थपरी मामन हा बोधा जथे। गौरा गुढ़ी के गीत सुन के जिया बौरा जथे, सुआ पड़के के तान थपरी मामन हा बोधा जथे। खारद दरिया के ताना ला सुन के रेंगैया घालो ला जावा हो ऐसन, छत्तीसगढ़िया बोली के भेदेला कैसे बताऊं ऐसन, छत्तीसगढ़िया बोली के भेदेला कैसे बताऊं। और छत्तीसगढ़ी बोली संस्कृति भाखा के जो समृद्धि भर संरक्षण भर आदरणीय हमार राजभाषा के अधिकारी आकाशवाणी के अधिकारी मन जो काम करे थे, उसने हमार संगम साहित्य एवं सांस्कृतिक समिति मगर लोट प्रयास रहे और काम करे थे। एक बार जोरदार ताली हमार संगम साहित्य समिति। हमरो जिम्मेदारी होते, जब कुकुर कौआ अपन जिम्मेदारी निभाते तब तो हम मनखे हन। कुकुर कौआ नहीं बिसरे बाबू अपन बोली बात ला, जम्मू के मर जा तो पाहे बोली के पुन पर तापुमा। आमा के पेड़ मामा फरते अमली कहाँ ले दिखाओ हो ऐसन, छत्तीसगढ़िया बोली के भेदेला कैसे बताऊं ऐसन, छत्तीसगढ़िया बोली के भेदेला कैसे बताऊं। संगवारी हो, मैं तो आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी के मैं हृदय से अभिनंदन करत हूँ। हमार कलाकार साहित्यकार और जतेक भी विविध क्षेत्र के जोन भी प्रबुद्ध जन हैं, अगर आकाशवाणी नहीं रहती तो आज रजनी रजक ये माइक में नहीं बोलत रहती और ये सम्मान ले नहीं पाती। दूरदर्शन और ये आज यूट्यूब और व्हाट्सएप के जमाना तभी ऐसे आकाशवाणी की ही देन है, जो हमार कलाकार साहित्यकार जेकर सम्मान हो है मंच ले, वो आकाशवाणी की बदौलत ही हमन सब आगू बढ़े हैं। मैं ज्यादा नहीं कहा कि जौन मजा चिड़ै चुरगुन के चहकई माहे, माटी के महकई माहे, गोरस के औटई माहे, बछरू के मेछरई माहे,
वही मजा हमार छत्तीसगढ़ के लोकगीत और संगीत में हवे। तो हमार बोली भाखा ला झन भुलावन। आई रेवा परेवा ये दोनों बहिनी, रेवा परेवा ये दोनों बहिनी, जादू मारा बिन माय रे अरबेला ढोला, ढोला मारू के किस्सा सुनाओ रे संगवारी तोला, ढोला मारू के किस्सा सुनाओ रे संगवारी तोला। मैं आदरणीय अतिथि पहुना मन ला और सब्बो झन ला केवल अति बताना चाहत हूँ कि छत्तीसगढ़ में जतका कन धान के बाली है ओतकी एकन हमर छत्तीसगढ़ के लोकगीत सुआ कर्मा ददरिया भोजली जमारा पंथी पंडवानी बहुत सारा विधा है। ओला तो मैं गाते रही हूँ, फिर जब छत्तीसगढ़ राज बनिस तो मोला लगी से कि मोला भीड़ से कुछ हटके काम करना चाहिए। तो मैं राजस्थान के गाथा ढोला मारूला छत्तीसगढ़ी में रूपांतरण करन। हम कहथन एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो हमार संस्कृति ने ओमन अपनाए, हम ओकर संस्कृति ला अपनान। सांस्कृतिक आदान प्रदान के तहत मैं ये काम करें और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से ढोला मारू में मैं शोध करें। और आज ढोला मारू की ही बदौलत छत्तीसगढ़ के बेटी रजनी ला नहीं, छत्तीसगढ़ के वो जम्मू बेटी बहिनी बहुला भारत सरकार नारी शक्ति सम्मान से नवाजिश, वो आज सबके स्नेह और दुलार के बदौलत। हमार छत्तीसगढ़ में एक खिनहाना है, आई पाने लखाए मुहेला करे लाल, पाने लखाए मुहेला करे लाल, ज्यादा माया झन करबे हो जाही जी के कार। पान खैले बे मोरे राजा दुधरू जवान मोरे खाले बिरो पान जमा लैची लवांग, पान खैले बे, पान खैले बे मोरे राजा दुधरू जवान मोरे खाले बिरो पान जमा लैची लवांग, पान खैले बे। आई आएला मुंशी बैठेला कुर्सी, मोला पैसा दे दे राजा चुरी के पुरती। आई आएला मुंशी बैठेला कुर्सी, मोला पैसा दे दे राजा चुरी के पुरती। हाय ये चूरी पुरती मोर राजा दुधरू जवान मोरे खाले बिरो पान जमा लैची लवांग, पान खैले बे, पान खैले बे मोरे राजा दुधरू जवान मोरे खाले बिरो पान जमा लैची लवांग, पान खैले बे। 87 में धमाका कैसेट से ये गीत जन जन तक प्रचारित हुआ और मैं लोक गायिका के रूप में स्थापित हुई। बहुत सारा कन गीत जन आप मन सुनत रही थो और कभी मौका आई तो सुनाबो। मैं केवल आखिरी संदेश ये कहना चाहूँ ये मंच ले कि हर अवसर एक चुनौती है, इसको तुम स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। बेटी ला बचाओ दीदी, बेटी ला पढ़ाओ, बेटी पढ़ी देश गढ़ी, बेटी के मान बढ़ाओ। जल जंगल और जमीन जीव के आधारे, एकर रक्षा बिना संगी नहीं उधारे। कोरोना काल में तुलसी मैया हमला बचाए रही से, जेकर अंगना में नीम आऊ चौरा में तुलसी, रोग राइल दूर रही होही बड़ समृद्धि। आखिरी एक ठन जरूरी बात, दूध दही खाए खातिर पालो एक गैया, माता पिता के सेवा ले बढ़ के सेवा नहीं भैया। हमन पहली जमाना के कलाकारन सर तो इसने गाना मन लगाथन और इसने लिखन, लेकिन आज जमाना बदल गई है। आई आगे रे आगे बाबू ना मरे जमाना, आई आगे रे आगे बाबू ना मरे जमाना। और आजकल की नोनी बाबू गाथे बढ़िया गाना, कागज देख के तोला संगी मोला ऐसे का हो जाते रे, देख के तोला संगी मोला ऐसे का हो जाते रे। बोले मोले छूटे नहीं
जिया घबरा थे रे देख के तोला संगी मोला ऐसे का हो जाते रे। तब होती लेक झनका कहते माया होगी रे राजा माया होगी ना माया होगी रे राजा माया होगी ना। माया ने चिन्हे रे देश विदेशी माया के मोल न तोल जाते भी जाते न जाने रे माया 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 रुके बोल काया माया सब नाच नचावे माया के एक नजरिया पता दे जा रे पता ले जा रे गाड़ी वाला पता दे जा रे पता ले जा रे गाड़ी वाला। आप सभी का नमन और आप सबने मुझे सम्मानित किया, इतना आप सबसे रूबरू होने का जो अवसर दिया इसके लिए हृदय से वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और अपना परिचय जैसे डीपी भैया ने अपनी बात रखी अपने परिचय को, तो मैं उसी अंदाज में कहूँगी सर कि छत्तीसगढ़ के बेटी रजनी, छत्तीसगढ़ के बेटी रजनी काम हवै कलाकारी कला संस्कृति संरक्षण के हावे जिम्मेदारी रामायणी कौशल्या गाथा गाथा ढोला मारू 22 बरस में देखे नहीं हो संगम साहित्य कसमयारू संगम साहित्य कसमयारू। मैं गौरवान्वित होता हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ, वो छत्तीसगढ़ की बेटी जहाँ प्रभु रामचंद्र जी के माता माँ कौशल्या जन्म दी, वो छत्तीसगढ़ की बेटी जहाँ बेटी माई के सम्मान पर तीजा तिहार मनाता, ओ छत्तीसगढ़ के बेटी जहाँ बिलासा केटी बहादुर कलारीन और पंडवानी के महारानी पद्म विभूषण तीजनबाई जैसे कलाकार यहाँ पैदा हुए। तो आखिर में कहियो छत्तीसगढ़ के बेटी ये माँ कौशल्या जी राम के ये महतारी राजा दशरथ की पट रानी हरे वो तो भानुमंत के ये बेटी ये दे बेटी रामा जहरी। आदरणीय सर जी बताना चाहूँ प्रहरी जी और आदरणीय भौरी जी ला कि कौशल्या गाथा और रामायणी गाथा गाथा सर कभू कभू मोहन बोला लिया। अब बड़ लंबा है, आखिरी लाइन के हूँ। छत्तीसगढ़ के भूइया ला कोटि कोटि प्रणाम माँ कौशल्या के कोराए जी हाँ भाचा के गा भगवान सही यदि मान गुण बड़ा होते जी राम जहरी यदि मान गुण बड़ा होते जी राम जहरी। जगत की सभ्यताओं का सृजन आधार होता है, वही छूता है नभ को जिसे सृजन से प्यार होता है। सृजन के बल पर रौनक है खुशी है इस जग में, सृजन से जो भी जुड़ा है वही सच्चा सृजनहार होता है, वही सच्चा सृजनहार होता है। और संगम साहित्य समिति के ऐसे सृजनहारों को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और कहूँगी सूरज दिया कस चम चम चमको हो यश की बौछारी सुख समृद्धि जन वैभव के सदा रहे भंडारी जुग जुग जियो तुम जियो तुम लाख बरी से अंतस ले आसी से बढ़ो तुम जी। बाजार चाहे मगरलोड की बाजार हो राजिम के बाजार हो है ना, बाजार बाजार होते फिर उतई बाजार फेमस खाबर है मवेशी मन के प्रसिद्ध बाजार है। हमन पढ़न ना दूसरी तीसरी चौथी में तब वो पुस्तक में घला पढ़न तो ये जी रिकॉर्डिंग हुई 87 में धमाका कैसेट में, तो मोर पापा जी कहा बेटा ये गाना तो लगाना है, तो नायिका के नाम चैती है, तब मैं कहा मैंने कहा पापा जी सब जन मोल चैती चैती की ही। और गाना के प्रसारण के बाद मैंने जब रिकॉर्डिंग हो कि जब विमोचन हुई से धमाका कैसेट रिलीज हुई से तो सब मोला चैती कहा है। अब चैती कहते तो बड़ खुशी लागते, फिर वो समय जब चैती कहा ना अब बड़ गाड़ी दो एवं मोल चैती चैती कहती। तो ये मोर श्री जी.पी. रजक जी के लिखे मोर पिताजी के लिखे गीत हरे आज जो हर मंच में याद करता हूँ। मोर पिताजी जैसे पिता सब बेटी ला मिले जिन समाज और परिवार ला ताक में रख के वो जो लक्ष्य है वो माँ बेटी ला बढ़ाई, तो सबो भाई बहनी मन ला कहियो कि अपन बेटी मन ला खूब पढ़ाओ खूब आगे बढ़ाओ।
ये चैती सुनिए तीजा बोलते के बाजार, किसम किसम के खाबुन मिठाई यो ले ले बुकुसियार। अरे किसम किसम के खाबुन मिठाई औ ले ले बुकुसियार। ये बैहा सुनते हैं नहीं जाऊँ ते के बाजार, जम्मो चिन्हार के मन के मनाही हो जाही मोर बेड़ा पार। अरे जम्मो चिन्हार के मन के मनाही हो जाही मोर बेड़ा पार। किसम किसम के खाबुन मिठाई औ ले ले बुकुसियार। जब ये गाना ला मैं सुनत रहा तो मोर मन में एक प्रश्न आदरी से और सोचे रहा कि दीदी ला पूछूं कि वास्तव में चैती कौन है। कोई पड़ोसी न है कि काका है काकी है कि भौजी है, कौन है वास्तव में ऐसे कहेगा। तो एक नाम चैती ही काबर रखेगी ऐसे करके मोर प्रश्न रिस मोर जिज्ञासा मोर मन में। पूरा गीत पापा जी लिख चुके रही से, ओकर बाद लगत रही से कि शुरुआत में ही बैठत नहीं बेटा, तब मैं क्यों ये चैती सुनियती कह देना, तो चैती नाम से मैं ही फेमस हो गया। जी हाँ, ये पिताजी के द्वारा उपहार में दिया हुआ अनमोल नजराना है। जी हाँ, बहुत ही गौरव का पल है संगम साहित्य सांस्कृतिक समिति के लिए। मैं तो आदरणीय दीदी रजनी रजक जिला सुने के बाद ओकर सम्मान करे के बाद अदनी कहा था कि छोटे छोटे लइका मल्ला महतारी के कोरा कस लागत है। छोटे छोटे लइका मल्ला महतारी के कोरा कस लागत है, तोर अचरा कला ले भरे धनहा बोरा कस लागत है। तय आए दीदी हमर संगम के अंगना मा, आज तो हमला सिरतोन में तीजा पोरा कस लागत है, तीजा पोरा कस लागत है, तीजा पोरा कस लागत है। आज हम सबका सौभाग्य कि जिनको सुनने के लिए लोग हजारों और लाखों रुपए खर्च करते हैं, दूर से देखते हैं और तसल्ली कर चलो हमने गाना सुना देख ले दूर से, लेकिन आज इतने नजदीक से और अपनत्व के भाव के साथ छत्तीसगढ़ की स्वर कोकिला को अपने आंगन में पा रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये हमारा सम्मान है, खुद का सम्मान है। और आइए एक मनमोहक गीत के साथ नृत्य के साथ जुड़ते हैं, उसके बाद अगले सम्मान में जुड़ेंगे। जी हाँ, अगला सम्मान होगा संगम मानस सम्मान, और मानस सम्मान के पहले एक मनमोहक गीत भोती डी से पधारी हुई पहुंची हुई छोटी छोटी बाल कलाकारों का, बेटियों का। अगर तैयार नहीं है अभी, अगर कुछ विलंब है तो मैं चाहूंगा कार्यक्रम को आगे बढ़ा दूं, और अगले क्रम पर जो सम्मान का क्रम है वो है संगम तुलसी मानस सम्मान। और जिस सम्मान को सबसे पहले ग्रहण करने वाले थे ब्रह्मलीन आत्माराम जी कुंभज, उसके पश्चात मरहूम दाऊद खां जी, ऐसे ऐसे शख्सियत जिस सम्मान को इस मन से प्राप्त कर चुके हैं, उस सम्मान की कड़ी में आज एक युवा साथी दीपक गुहा मरौद वाले को यह सम्मान जा रहा है, और इसके पीछे की कहानी क्या है हम बताएंगे एक नृत्य के बाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। शायद इसका शेष भाग अगले पैदान में दिखाया जाएगा, ऐसा मुझे भरोसा है। बच्चियों की मनमोहक प्रस्तुति के लिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही तालियों के अणगुंजन के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और हम अभी बता रहे थे कि संगम तुलसी मानस सम्मान इस वर्ष श्री दीपक गुहा जिज्ञासु व्याख्याकार मरोद, इनको यह सम्मान दिया जा रहा है। और यह सम्मान प्राप्त करने वाले शख्सियत एक युवा है, और जिनका जन्म जो है 1988 में हुआ 10/11, माने आज 8 तारीख है और 2 दिन बाद इनका जन्मदिन है, आदरणीय श्री दीपक गुहा जी। और ये बहुत ही कम उम्र के व्यक्ति को ये मानस के क्षेत्र में, जो कि मानस का से जो सम्मान दिया जाता है वो धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में और मानस प्रचार के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है। तो इनसे उम्र में कितने बड़े बड़े लोग जो है मानस के क्षेत्र में कितने वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन एक कम उम्र के व्यक्ति को यह सम्मान क्यों दिया जा रहा है? दरअसल में यह सम्मान इसलिए दिया जा रहा है, रामायण की पार्टियां गांव-गांव में हैं, कितने भी प्रवचनकार हैं, व्याख्याकार हैं, गांव-गांव में 4, 5, 10 जने मिल जाएंगे। लेकिन दीपक गुहा जी की विशेषता ये है और खासियत ये है, कर्म ये है कि जब कोरोना काल चला और कोरोना काल का वो दुष्कर समय, बहुत ही भयावह समय, जब हम सब अपने अपने घरों में कैद थे, घर के कमरे के खिड़की से, दरवाजे से गलियों को, सड़कों को झांका करते थे, लेकिन हम हिम्मत नहीं करते थे। ऐसे समय में कोरोना जब मंदिर मस्जिद में भी ताला दे रहा था, कोरोना जब मंदिर मस्जिद में भी ताला दे रहा था, कोरोना जब शमशानों को निवाला दे रहा था, सन्नाटा था, भय था, लोग अपने ही घर में कैद थे, तब मरोद का ये दीपक मानस के पथ को उजाला दे रहा था। मरोद का दीपक मानस के पथ को उजाला दे रहा था। और कैसे उजाला दिया? जैसे गुरुजी लोग अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, ठीक वैसे ही ये घर बैठे ऑनलाइन प्रवचन चला रहे थे। मानस की मंडलियों को जोड़ करके सम्मेलन करवा रहे थे ऑनलाइन। मानस की प्रतियोगिता हो रही थी, वो भी ऑनलाइन। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अयोध्या, वृंदावन, महाराष्ट्र, ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों के बड़े बड़े संत पुरुषों को जोड़ करके, जिनमें स्वयं आज ब्रह्मलीन राम किंकर जी महाराज की चरण शिष्या मंदाकिनी किंकर जी दीदी, उनको भी उन्होंने, इतने बड़े पहुंचे हुई शख्सियत को, जिनको लोग जो है कार्यक्रम करवाने के लिए लाखों रुपया खर्च करते हैं, तब दीदी मंदाकिनी किंकर का कार्यक्रम होता है, उस दीदी को भी इन्होंने ऑनलाइन माध्यम से पूरे घर घर तक पहुंचा दिया। ये इतनी उपलब्धि है। और इसी कारण से इनका नाम चयन किया गया कि जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा योगदान दिया कि जब लोग जो है कहीं पर छोटे मोटे पंडाल भी नहीं सजा पा रहे थे, मंच पर कहीं पर आयोजन भी नहीं हो पा रहा था, तब इस व्यक्ति ने एक नहीं बल्कि पूरे के पूरे 2 साल तक यही काम किया, गर्मी छुट्टी भर पूरा। टीचर हैं और टीचर होकर के इन्होंने जो काम किया, इसके निमित्त यह सम्मान उनको दिया जा रहा है कि आपने मानस के पथ को उजाला दिया है, अपने नाम को सार्थक किया है, श्री दीपक गुहा जी। आइए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। आपका छोटा सा परिचय रख दूं। 10/11/1988 आपका जन्म तिथि है। मरोद गांव है हमारे कुरुद विकास खंड में, नेशनल हाईवे पर बसा हुआ गांव। माता श्रीमती तीजबाई धीवर, पिता श्री डॉक्टर झुमुकलाल जी गुहा, जो कि सेवानिवृत्त हैं, हो चुके हैं, और कन्याशाला कुरुद में अध्यापन करा रहे थे। आपकी शिक्षा है MSc रसायन, गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप। और रसायन माने विज्ञान का विद्यार्थी जो है, कला के क्षेत्र में माने राम रसायन क्या तैयार किया, माने ऐसा सुंदर योग उन्होंने तैयार किया, राम रसायन क्या घोला। और ये रसायन जो है छत्तीसगढ़ के लोगों के सिर चढ़ के बोला, है ना। तो ये सम्मान का क्रम है। आदरणीय श्री MSc गोल्ड मेडलिस्ट रसायन के शिक्षक, और साथ ही साथ हिंदी में भी MA है, B.Ed है, और कैरियर गाइडलाइंस भी वो देते हैं। कैरियर के बारे में भी उन्होंने बच्चों को बताने के लिए शिक्षा प्राप्त किया है। और ये कोयली बेड़ा कांकेर में
भिमौरी, कवर्धा में, गांजर में, बागबहरा में, किरवई में, इतने जगह भटकने के बाद, मैंने सेवा देने के बाद मेरा जन्म स्थान मूल गांव मेरा खुद का सिवनी कला में आज व्याख्याता है वो, और रसायन की शिक्षा दे रहे हैं। और मानस के क्षेत्र में मानस दीपावली जैसे अप्रकाशित कृति उनके अभी हाथ में है। और ये जिस संगठन के साथ, जिस व्हाट्सएप ग्रुप के साथ वो ऑनलाइन रामायण प्रतियोगिता, संगोष्ठी, प्रवचन करवाए, उसका नाम है मानस दर्शन जीवन अर्पण, ये इनका टाइटल है। और इसी बैनर तले उन्होंने पूरा काम को अंजाम दिया कोरोना के काल में, और इसलिए आज हम उन्हें ये सम्मान दे रहे हैं। इनकी धर्म पत्नी भी एमएससी है केमिस्ट्री में, माने पति पत्नी की केमिस्ट्री बहुत फिट है ना। इनकी पत्नी भी एमएससी है, वो भी केमिस्ट्री में, ये भी केमिस्ट्री में ही एमएससी है। और इनके 2 पुत्र हैं, मानस और दर्शन, है ना। ये तो आइए हम निवेदन करते हैं, आदरणीय दीपक गुहा जी मंच के सामने आएंगे और हमारे अतिथियों के कर कमलों से संगम साहित्य समिति की ओर से दिया जाने वाला इस संगम तुलसी मानस सम्मान स्वीकार कीजिए और हमें धन्य कीजिए। श्री दीपक गुहा जी मानस जिज्ञासु, जिनकी रामायण की पार्टी भी चलती है, हारमोनियम भी बजाते हैं और बहुत ही सुंदर उच्च कोटि की व्याख्या भी करते हैं मानस की। प्रज्ञा मानस परिवार मरौद के नाम से इनकी मंडली चलती है। और आज इस शिक्षक को सम्मान देकर के हम स्वयं सम्मानित होंगे। आइए, हमारे सभी अतिथियों से निवेदन है कि इस युवा साथी को, जो मानस के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं, उनके इस काम के निमित्त में एक छोटा सा सम्मान देकर के मनोबल बढ़ाएंगे आदरणीय श्री दीपक गुहा जी। हम तो चाह रहे थे कि अगर वो जल्दी आते तो उनका भजन भी चलवाते आधा घंटा, लेकिन विलंब से पहुंचे इसलिए उनका भजन नहीं हो पाया। बहुत सुंदर गाते भी हैं और बजाते भी हैं और व्याख्या भी देते हैं मानस की। और इस बेला में आदरणीय श्री सरल जी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे, श्री लालेश्वर जी भी उपस्थित रहेंगे, आदरणीय आइए, क्योंकि अब समय जो है धीरे धीरे हम संध्याकालीन बेला की ओर प्रवेश कर चुके हैं और इसलिए जो शेष सम्मान है उनको भी अभी लगे हाथ संपन्न करना जरूरी हो रहा है। हाँ, तो मैं 2 शब्द उद्बोधन के लिए सबसे पहले आदरणीय श्री दीपक गुहा जी को आमंत्रित करता हूं कि आएं और अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। और इसके पश्चात जो शेष सम्मान है, दिव्य आस्था परिवार का समाज सेवा सम्मान और संगम सिरोतन सम्मान श्री लीलूदास जी मानिकपुर जी को दिया जाना है। ये दोनों सम्मान भी अभी आदरणीय दीपक गुहा जी के उद्बोधन के पश्चात होगा और बच्चों की प्रस्तुति भी होगी बाद में। हो कवि न हो मैं चतुर कहाँ, मति अनुसार
राम गुण गाऊं। सभी गाएंगे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। संगम साहित्य एवं सांस्कृतिक समिति, पावन और पवित्र धरा मगरलोड, जिला धमतरी का यह पावन दिव्य और भव्य मंच, और आज के इस विशेष कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान सम्माननीय श्री लखनलाल भौर्य सर जी, सहायक केंद्र निदेशक आकाशवाणी रायपुर। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही ब्रह्म कुमारी अखिलेश बहन जी, संचालिका ओम शांति केंद्र मगरलोड। विशिष्ट अतिथि की आसंदी पर विराजमान डॉक्टर अनिल भतपहरी सर जी, सचिव छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग रायपुर। श्रीमती नीतू खिलावन साहू जी, अध्यक्ष नगर पंचायत मगरलोड भैंसमुंडी। डॉक्टर सुखदेव राम साहू सर जी सरस, वरिष्ठ साहित्यकार रायपुर। सम्माननीय श्री चेतन भारती जी, वरिष्ठ साहित्यकार रायपुर। सम्माननीय श्री कान्हा कौशिक जी, प्रांतीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ी साहित्य समिति रायपुर। सम्माननीय श्री एनआर साहू जी, सेवानिवृत्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी मगरलोड। सम्माननीय श्री श्याम वर्मा जी, पूरा नाम संभवतः आकाशवाणी रायपुर के उद्घोषक हैं आप। और सम्माननीय श्री राजेश चौहान जी, कवि साहित्यकार रायपुर। साथ ही साथ आज सम्मानित हो रही विशेष पंच विभूतिगण, इस आयोजन समिति के सम्माननीय अध्यक्ष श्री पुनुराम साहू सर जी, आदरणीय गुरुदेव राज के नाम से आप विभूषित हैं। और सम्माननीय सचिव और मंच के आंसू कवि उद्घोषक आदरणीय श्री आत्माराम साहू सर जी, सम्माननीय मंच, सापेक्ष और निरपेक्ष रूप से आज के कार्यक्रम का व्यूइंग और वाचिंग कर रहे समस्त चैनल के ऑपरेटर्स को, और समस्त साहित्यकारों को, समस्त सरस्वती पुत्रों को दीपक गुहा मरौत का कोटि कोटि प्रणाम समर्पित हो, स्वीकार। निश्चित रूप से अभी हम सब पढ़ रहे थे और सम्मानों के क्रम में मेरी आयु सबसे कम है। मेरे को तो बैठे बैठे हंसी आ रही थी जब मैं सम्माननीय श्री डीपी देशमुख सर जी को सुन रहा था। लंबा चौड़ा परिचय, लंबी चौड़ी उपलब्धि रही। और ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में और कोई मानस विभूति नहीं होंगे, बहुत बड़े बड़े रामायणी अभिशेष हैं। फिर भी मुझे इस उम्र में यह सम्मान मिल रहा है तो यह कह दिया जाए, मुझे लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूं। और वास्तविक में आज मेरे मंडली के सम्मानित सदस्यगण भी यहाँ उपस्थित हैं और हमारा कार्यक्रम भी अभी सांध्यकालीन बेला में है अन्यत्र। तो संक्षेप में मैं निवेदन करने का प्रयास करूं। सम्माननीय श्री आत्माराम साहू सर जी, जिनको मैंने नाम दिया है धड़कन, मानस दर्शन जीवन अर्पण का जिन्होंने टाइटल सॉन्ग लिखा, यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हैं मानस दर्शन जीवन अर्पण। संक्षेप में बताना चाहूंगा, वास्तविक में जब कोरोना काल चला तो छत्तीसगढ़ में जितने भी रामायण मानस के संगठन हैं, चाहे वो राजमानस संघ धमतरी हो, रायपुर हो, गरियाबंद हो, या जिस जिन जिलों में संगठन है, तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़ है, और जितने भी संगठन रहे सबके सब मानस दर्शन जीवन अर्पण के बैनर तले आशीर्वादक की भूमिका में थे। और हमने हर जिला में संयोजक स्थापित किया। उन सबके सक्रिय सहयोग से एक दिवसीय, साप्ताहिक, जिलावार, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय तक की संगोष्ठी कराई है। और विशेष रूप से निवेदन करूं, सम्माननीय वीरेंद्र सर सरल जी यहाँ उपस्थित हैं, और आपको ध्यान होगा एक राष्ट्रीय स्तर पर कवि सम्मेलन भी मानस दर्शन जीवन अर्पण के द्वारा कराया गया है, जहां राष्ट्रीय कवि सम्माननीय डॉक्टर ओमपाल निडर जी भी उपस्थित थे। और आगामी अंक होना था जब डॉक्टर कुमार विश्वास जी से बात हो चुकी थी,
और दीदी कविता तिवारी भी उस मंच को समय देने के लिए तैयार थी और हमें डायरेक्शन मिला कि हम केवल मानस के क्षेत्र में काम करें। इस कारण हम केवल रामचरित मानस से जुड़ी हुई विभिन्न गतिविधियां उस पटल के माध्यम से कराते रहे और एक दुख भरी गाथा हमारे साथ ये बीती है, इस मंच के माध्यम से साझा करना चाहूंगा मैं। कोरोना काल में किन्होंने अपना, ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिन्होंने अपना इष्ट अभिष्ट खोया हो। इसी सम्मानी क्रम में जब दीपावली विशेषांक चल रहा था, मानस दर्शन जीवन अर्पण के पोस्टर जब ग्रुपों में वायरल हो रहे थे, उस समय मेरी एक सगी बहन है और मेरे जीजा जी का आकस्मिक देहावसान हो जाता है। उस समय मैं 3 दिन तक सो नहीं पाया और मैं सोचा ये तो कार्यक्रम को स्थगित कर दिया जाए या क्या किया जाए। फिर भी ईश्वर के आशीर्वाद से रोते भरे स्वरों में मैंने वीडियो ऑफ रखा और पूरे कार्यक्रम को संचालित कराया। तत्पश्चात कुछ ही समय के पश्चात जब जिलावार संगोष्ठी चल रही थी तो मेरे पिताजी को कोविड हो गया। हम सब चिंतित थे। उस समय बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही थी, आप सभी समझदार हैं, मैं उनका जिक्र ना करना चाहूं। उस समय मानस दर्शन के आशीर्वादक गण कह देना सरल है कि भगवान आप सबको ठीक रखेंगे, लेकिन जिसके साथ जो बीतता है तो मैं उसके साथ साथ मेरी मीठी यादों के साथ साथ कुछ दुख भरे पल भी है। और आज मुझे यह सम्मान मिल रहा है तो मैं इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। मैं ना कोई साहित्यकार हूं ना कोई कवि हूं, हालांकि सम्मानी सर जी ने व्याख्याकार लिखा है, आदमी का जीवन समाप्त हो जाता है तब भी वो व्याख्याकार नहीं बन पाता है अगर वो सही मानस पढ़ा है। हमको जीवन लग जाता है रामचरित मानस को सीखने में, समझने में। आज का यह सम्मान आपने जो मुझे दिया है, यह सम्मान मैं समर्पित करता हूं उन समस्त रामायणियों को, उन समस्त मानसकारों को जो हृदय से, दिल से मानस गाते हैं, मानस पढ़ते हैं, मानस सुनते हैं। इस मंच के माध्यम से निश्चित ही आपने मुझे सम्मानित किया है, यह मेरे लिए गौरवपूर्ण पल है। और मैं यह कहना चाहूंगा कि कोई भी माध्यम हो, आज जो सम्मान 5 विधाओं में अलग अलग दिए जा रहे हैं और उन प्रतिभाओं को तलाशने के लिए जिन्होंने दम का परिचय दिया है, नाम ही है संगम। जहां हर दिशाओं से हर धाराएं आकर के मिली, उस जगह का नाम है संगम। मानस में हम कहते हैं, मैं तो कहूं ये पूरे छत्तीसगढ़ का तीर्थराज प्रयाग है, जहां गंगा, जमुना, सरस्वती का संगम है, साहित्यकारों का संगम है, सरस्वती पुत्रों का संगम है, कवियों का संगम है, महारथियों का संगम है, लोक कलाकारों का संगम है, संस्कृति का संगम है। तो ये संगम जो है मेरे हिसाब से अनडिफाइंड वर्ड है, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। रामचरितमानस में भी 7 से 8 संगम हैं। मैं निवेदन करने का प्रयास करूं, तीर्थराज प्रयाग में जिस प्रकार से सभी नदियां आकर के 3 मुख्य धाराएं गंगा, जमुना, सरस्वती आकर के समाहित हो जाती है, ठीक वैसे ही ये संगम साहित्य और सांस्कृतिक समिति जो है, निश्चित ही मैंने सुना था आदरणीय आत्मा सर बता रहे थे, ब्रह्मलीन स्वामी आत्माराम कुंभत जी को सम्मान दिया गया, सम्मान्य दाऊद खान जी को सम्मान दिया गया। उन सब के सामने हमारी कोई औकात नहीं है, फिर भी ये सम्मान मिल रहा है। तो अब मुझे लगता है कि मैंने वास्तविक में 2 साल में कुछ तो किया। और 2 वर्ष हो गए ऑफलाइन आयोजन मानस दर्शन जीवन अर्पण का बहुत ही व्यापक ढंग से आयोजित कराया गया। मुझे विश्वास है यूट्यूब में पूरे मानस दर्शन के फॉलोवर और सदस्यगण, संयोजकगण इस संदेश को सुन रहे हैं। इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, इस वर्ष भी ऑनलाइन प्रतियोगिता 3.0 मानस पीयूष वर्षन के नाम से मानस दर्शन जीवन अर्पण के द्वारा आयोजित की जाएगी। और मैं चाहूंगा कि समस्त सम्मानी अतिथिगण, सम्मानी भौर्य सर से लेकर के सम्मानी राजेश चौहान जी को अभी से मैं आमंत्रण दे रहा हूं, आप सभी की उपस्थिति हो और आपके आकाशवाणी चैनल पे हमारे कार्यक्रम का प्रसारण किया जाए, ऐसा मेरा निवेदन है। और मैंने दीदी रजनी रजक जी से अनुमति ले ही ली है, आपकी विशेष सेवा भी उस मंच को मिलेगी। अनंत भाव के संग इन पंक्तियों के साथ सम्माननीय आत्मा सर जी ने कभी लिखा कि दीपक गुहा कौन, और दीपक गुहा का काम क्या है, उन्हीं की पंक्तियां पेश कर रहा हूं। सामर्थ्य नहीं मैं सबको निवाला दे सकूं, सामर्थ्य नहीं मैं सबको निवाला दे सकूं, और दौलत न शोहरत न मोतीमाला दे सकूं, और दीपक नाम रखा है जननी जनक ने मेरा,
कोशिश है धर्मपथ पर उजाला दे सकूं, कोशिश है धर्मपथ पर उजाला दे सकूं। मैं अपने भाव भजनों से उसे पैगाम करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास जी की पंक्तियां। मैं अपने भाव भजनों से उसे पैगाम करता हूँ। उन्हीं की दी हुई दौलत उन्हीं के नाम करता हूँ। उन्हीं की दी हुई दौलत उन्हीं के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। दीपक बुझने को ही जलता है, मरण सदा से जीवन के आंचल में पलता है। दीपक बुझने को ही जलता है। अनंत भाव के साथ इस सम्मान के लिए कोटि सह प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, साष्टांग नमन। और संगम साहित्य एवं सांस्कृतिक समिति मगरलोड के सम्मानित समस्त पदाधिकारी गणों को, सदस्य गणों को बार बार धन्यवाद। बोलिए भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक गुहा जी। जितना हो सके मौत को टाला जाए, जितना हो सके मौत को टाला जाए। ये दीपक हवाओं में भी ना बुझे, इतना तेल इसमें डाला जाए, इतना तेल इसमें डाला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका कि आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, सम्मान स्वीकार करके हम सब को गौरवान्वित किए हैं। और निश्चित ही मानस दर्शन जीवन अर्पण के बैनर तले मुझे भी सेवा करने का अवसर मिला। टाइटल सॉन्ग लिखने का भी मुझे आदेश प्राप्त हुआ था, मैंने लिखा और वो गीत जो है बहुत ही प्यार और दुलार पा रहा है। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद गुहा जी। और आइए अगले क्रम पर चलते हैं, क्योंकि हम धीरे धीरे संध्या कालीन बेला पर, जिसको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा संध्या सुंदरी, तो संध्या सुंदरी का हम दीदार करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले जो इंतजार में है सम्मान के क्रम में और कलाकार जो बैठे हुए हैं उनको भी अवसर देना है, तो हम चलते हैं अगला सम्मान, संगम प्रेम ललिता समाज सेवा सम्मान। जी हाँ, संगम प्रेम ललिता समाज सेवा सम्मान आदरणीय यशवंत साहू जी, त्रिवेणी प्रेस के प्रोपाइटर के परिवार के सौजन्य से दिया जाता है। मैं चाहूंगा कि उनकी विशेष रूप से उपस्थिति बनेगी। और यह सम्मान इस वर्ष दिया जा रहा है दिव्य आस्था परिवार करेली छोटी को। और आप सबके बीच बस 2 लाइन में शेष तो मैं उन्हें बुलाऊंगा जिनके द्वारा विस्तृत रूप से परिचय दिया जाएगा, वाचन किया जाएगा। ये वो संगठन है जब गांव में किसी की मृत्यु हो जाती है, कई ऐसे लोग होते हैं दीनहीन होते हैं, जिनके अपने नहीं होते हैं, कोई रिश्तेदार ज्यादा नहीं होते हैं, तत्कालिक व्यवस्था नहीं हो पाती है। तब ऐसे घड़ी में गांव के समस्त पार्थिव शरीर, जब कोई अपने देह को त्यागता है, उस समय उसका पार्थिव शरीर को जो क्रियाक्रम सदगति का जो काम होता है उसको बखूबी अंजाम देते हैं और पूरे कार्यक्रम को अपने परिवार के सदस्य समझ करके संपादित करते हैं। यह है दिव्य आस्था परिवार। और दिव्य आस्था परिवार ग्राम करेली छोटी विकास खंड मगरलोड में संचालित है। हम चाहेंगे कि इनके सदस्यगण मंच में पधारेंगे और ये सम्मान स्वीकार करेंगे। श्री पलटन राम साहू जी, पुरुषोत्तम मार्कंडे जी, यशवंत साहू जी त्रिवेणी प्रेस वाले इस बेला में विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। और इस क्रम में परिचय वाचन करने के लिए मैं श्री वीरेंद्र सरल जी को आमंत्रित करता हूं, संगम साहित्य समिति के उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के बहुत ही चर्चित व्यंगकार, जिसको हम हरिशंकर परसाई के अनुगामी कह सकते हैं। निश्चित ही बड़े बड़े देश और विदेश की पत्रिकाओं में जिनके व्यंग छप रहे हैं और ऐसे ऊंचाई प्राप्त एक साहित्यकार हमारे संगम साहित्य समिति का सदस्य है और उपाध्यक्ष है। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। श्री वीरेंद्र सरल जी आए और दिव्य आस्था परिवार का परिचय वाचन करें और आदरणीय छोटे करेली के दिव्य आस्था परिवार के सदस्य सम्मान के लिए मंच पर पधारें।
संगम साहित्य एवं सांस्कृतिक समिति के 26वीं वार्षिक उत्सव वर्षगांठ पर उपस्थित समस्त अतिथिगण, आदरणीय भौर्य जी, आदरणीय भतभरी जी, आदरणीय देशमुख जी, आदरणीय दीदी रजनी रजक जी एवं तमाम अतिथिगण, साथ ही साथ आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज पंडाल भरा हुआ है। हमारे नगर के बगल रोड नगर पंचायत के समस्त बुद्धिजीवी, वैचारिक और हमारे नागरिक बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं। ये हमारे लिए हर्ष का विषय है। और जैसे जिस संस्था के बारे में मुझे 2 शब्द कहने का अवसर मिला है, सम्मान किसका होता है? हम सब मनुष्य हैं, लेकिन जो कुछ अलग हट के काम करते हैं, मानवता के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, जागृति के लिए काम करते हैं, ऐसे ही लोगों को सम्मान मिलता है। पत्र उसे मिलता है जिसका नाम होता है। पत्र उसे मिलता है जिसका नाम होता है। सम्मान उसे मिलता है जिसका काम होता है। और स्वयंवर में आने से कुछ नहीं होता। स्वयंवर में आने से कुछ नहीं होता। सीता उसे मिलती है जिसमें राम होता है। सीता उसे मिलती है जिसमें राम होता है। तो आज सम्मान के इस क्रम में समाज सेवा के क्षेत्र में दिव्य आस्था परिवार को सम्मानित करते हुए हम गौरवान्वित हो रहे हैं। साथियों, समाज सेवा का हम एक तात्कालिक अर्थ ये लेते हैं कि जो सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेते हैं, बैठकों में आते जाते हैं, बैठकों की जिम्मेदारी निभाते हैं, हम सतही तौर पर उनको समाज सेवक मान लेते हैं। यदि हम गंभीरता से विचार करें, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, यदि आपका पड़ोसी भूखा है, तो मंदिर में प्रसाद चढ़ाना पाप। रामायण में धर्म की परिभाषा, यहाँ तो रामायण के मर्मज्ञ भाई दीपक गुहा जी बैठे हुए हैं, उसमें एक पंक्ति है, परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। हमारे परम पूज्य गुरुदेव राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, मानव सेवा माधव सेवा। आदमी संकटों के लिए सावधान तो होता ही, एक तैयारी होती, कुछ काम करने के लिए एक तैयारी होती है। शादी करनी है तो उसके लिए आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से एक तैयारी होती है। आदमी पढ़ाई करता है तो नौकरी, व्यवसाय, रोजगार के लिए एक तैयारी होती है। लेकिन एक वक्त ऐसा है जिसके लिए कोई तैयारी नहीं होती। इसीलिए मानस में लिखा गया है, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मदन, जस अपयश विधि हाथ, जस अपयश विधि हाथ। ऋतु जो है वो कभी किसी का इंतजार नहीं करता, और ना लोगों में, ना हम में, ना आप में, ना समाज में ऋतु के प्रति कोई तैयारी नहीं होती। अब हम कल्पना करें, ऐसे आसन्न संकट में यदि किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाए तो उस समय कोई आदमी उसके लिए कोई तैयारी नहीं होती। ऐसे मृतक के परिवार को ढांढस बंधाने के लिए, उनको आर्थिक सहयोग करने के लिए, उनके लिए प्रारंभिक जो जीवन के 16 संस्कारों में से एक अंत्येष्टि संस्कार के लिए तैयारी के साथ उस परिवार को सहयोग प्रदान करने वाली संस्था है दिव्य आस्था परिवार। एक नई सोच के साथ, और ऐसा नहीं है कि केवल वो कफन और वो काठी की तैयारी करती, बल्कि उस परिवार को आर्थिक सहयोग देती है। तात्कालिक रूप से उनको सहयोग करना, आर्थिक रूप से तो सहयोग करना है, सबसे बड़ी बात है मानसिक रूप से सहयोग करना, उनको संबल देना, उनको ढांढस बंधाना। तो ये जो कार्य दिव्य आस्था परिवार के द्वारा जो किया जा रहा है, वो समाज के लिए बहुत अनुकरणीय है, प्रेरक है, वंदनीय है, अभिनंदनीय है, स्तुत्य है। और हमारे पास के ही गांव मैं नमन करना चाहूँगा उस व्यक्ति को जिसके मन में ये विचार पहली बार आया होगा कि ऐसे परिवार के लिए हम क्या कर सकते हैं। और केवल आर्थिक कफन की व्यवस्था ही नहीं, बल्कि बालिका शिक्षा के लिए, नारी जागरण के लिए, नशा उन्मूलन के लिए, गांव में शांति, सहयोग, सौहार्दता के लिए जिस संस्था का आज सम्मान किया जा रहा है,
हम गौरवान्वित हैं। और मैं संक्षिप्त रूप से उस संस्था से जुड़े हुए कुछ पदाधिकारियों का नाम का वाचन यहाँ बहुत सम्मान के साथ करना चाहूँगा। ये हमारे सम्माननीय उस संस्था के सदस्य हैं संरक्षक हैं आदरणीय दयाराम साहू जी, आप सेवानिवृत्त प्रधान पाठक हैं। आप हैं सुखलाल प्रजापति जी जो वरिष्ठ नागरिक हैं। इस संस्था के अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री सेवाराम साहू जी, आप भी सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। सचिव हैं आदरणीय वेद कुमार साहू जी, हमारे अग्रज शिक्षक हैं। कोषाध्यक्ष है डॉक्टर परमेश्वर साहू जी, उपाध्यक्ष हैं सम्माननीय ईश्वर साहू जी, सह सचिव हैं श्री प्रेमा साहू जी, सदस्य हैं श्यामलाल साहू जी, शिक्षक हैं आप भी। तुकाराम आदरणीय तुकाराम साहू जी, आप भी सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। श्री जगदीश राम साहू जी, आप वरिष्ठ नागरिक हैं। सम्माननीय बिशन लाल साहू जी, आप भी वरिष्ठ नागरिक हैं। इसमें हम एक चीज महसूस कर रहे हैं, इस संस्था में जितने लोग काम कर रहे हैं उनमें अधिकांश शिक्षक हैं। माने शिक्षक केवल विद्यालय का शिक्षक नहीं होता, शिक्षक होता है पूरे समाज का, जो समाज को कुछ नई दिशा दे, नया विचार दे, जागृति का शंखनाद करे। ऐसे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। इसीलिए मैंने बहुत पहले कुछ पंक्तियां मैंने लिखी थी कि विश्वामित्र वशिष्ठ बिना जग में कोई राम नहीं होता। विश्वामित्र वशिष्ठ बिना जग में कोई राम नहीं होता। द्रोण बिना महाभारत में अर्जुन का नाम नहीं होता। इसीलिए तो वेदों ने गुरु महिमा का गुणगान किया है और शिक्षक और ईश्वर से भी ज्यादा जग ने शिक्षक को सम्मान दिया है। ईश्वर से भी ज्यादा जग ने शिक्षक को सम्मान दिया है। ईश्वर से भी ज्यादा जग ने शिक्षक को सम्मान दिया है। तो ऐसे शिक्षकों को जो समाज को एक दिशा दे रहे हैं, पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदना के साथ साथ आर्थिक सहयोग प्रदान कर रहे हैं और एक संस्था बना करके गाँव में नशा उन्मूलन, बालिका शिक्षा के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, उन्हें सम्मानित करते हुए आज हमारी सम्मति गौरवान्वित है। हम गर्व महसूस कर रहे हैं। और इस सम्मान को देने वाले हमारे आदरणीय अग्रज हैं श्री यशवंत साहू जी, जिन्होंने अपनी माता के नाम पर ये सम्मान शुरू किया है और अभी तक के जो सम्मान जो दिया जा रहा है, तो इस क्रम में दिव्य आस्था परिवार को हम सम्मानित करते हुए गौरवान्वित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए संगम प्रेम ललिता समाज सेवा सम्मान ग्रहण करने के लिए दिव्य आस्था परिवार करेली छोटी से जितने भी पदाधिकारी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सबसे निवेदन करते हैं कि आप आए मंच में और हमारे मंचासीन अतिथियों के कर कमलों से ये सम्मान ग्रहण करें। और आदरणीय श्री यशवंत साहू जी, जिनके सौजन्य से सम्मान दिया जाता है, विशेष रूप से उपस्थित हैं। और जी हाँ, श्री पुरुषोत्तम मार्कंडे जी भी उपस्थित रहेंगे, हमारे बहुत ही सक्रिय सदस्य। और हम सब जानते हैं कि खून की नदियां बही गई तख्तो-ताज के लिए, खून की नदियां बही गई तख्तो-ताज के लिए। कितने भी संघर्ष किए हैं सुखदायिनी वाली आज के लिए। आदमी वही धन्य है जिनका जीवन बीत रहा हो मानवता की सेवा और समाज के लिए। तो ये मानवता की सेवा और समाज की सेवा के लिए अर्पित संगठन है, जिसका नाम है दिव्य आस्था परिवार करेली छोटी। ये समाज सेवा ही नहीं बल्कि मानव सेवा है, मानवता की सेवा है, इंसानियत की सेवा है। आज हम इस जमाने में जी रहे हैं, इस युग में जी रहे हैं कि हम स्वार्थ परक जिंदगी जी रहे हैं। आदमी आत्म केंद्रित होते जा रहा है और आत्म केंद्रित होते हुए जमाने में जब आदमी कहीं पर कोई दुर्घटना को देखता है तो दुर्घटना से बचाने की बजाय उसका वीडियो बनाना शुरू कर देता है। ऐसे समय में हम जी रहे हैं, फिर भी
उम्मीद की किरण कभी बुझती नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक हमने पाठ पढ़ा है, क्या निराश हुआ जाए। स्कूली जीवन में एक पाठ हमने पढ़ा था 7वीं 8वीं क्लास में, और उस पाठ का शीर्षक था, निबंध था, आज भी होगा, और उसका शीर्षक यह था, क्या निराश हुआ जाए। माने निराश होने की जरूरत नहीं है, समाज में आज भी अच्छे लोग मौजूद हैं। अरे लंका में सारे के सारे राक्षस थे, लेकिन कम से कम वहां एक विभीषण भी तो थे। ऐसा ही भाव समाज आज पतन की ओर जा रहा है, लेकिन मानवता शर्मसार हो रही है, फिर भी उम्मीद की किरण अभी बुझी नहीं है। समाज के इस क्षेत्र में सेवा के लिए समर्पित संगठन आज भी तैयार है। और इसी कड़ी में आइए लगे हाथ हम एक और सम्मान का जो शेष क्रम है उसको जोड़ देना चाहते हैं, संगम शिरोतन सृजन सम्मान। जी हाँ, संगम शिरोतन सृजन सम्मान संगम साहित्य समिति के सदस्यों को वर्षता के क्रम पर दिया जाता है। और इस वर्ष यह सम्मान श्री लीलू दास जी मानिकपुरी आमाचानी वाले को दिया जा रहा है, जो कि सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। यह सम्मान उन्हें दिया जाना है। मैं चाहूंगा कि हमारे अतिथि वृंद एक बार फिर से कष्ट उठाएंगे, और ये अंतिम सम्मान है। बार बार आपको उठना पड़ रहा है, इस बात का भी मुझे अफसोस है, और फिर भी क्योंकि तभी अच्छा लगता है जब आप सभी उठ करके आते हैं और उनको भी लगता है कि हाँ, हमें सम्मान देने के लिए इतने बड़े बड़े महान विभूतियों को खड़ा होना पड़ा। ये भी उनके लिए गौरव का पल होता है सम्मान पाने वाले के लिए। तो हम चाहेंगे कि आदरणीय श्री लीलू दास जी मानिकपुरी पधारे, और इनका परिचय, छोटा सा परिचय वाचन करने के लिए श्री देवनारायण जी निषाद को आमंत्रित करता हूं मैं। आप आए और आकर के बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। अभी दिव्य आस्था परिवार करेली छोटी को उसके अनोखे कार्य के लिए सम्मानित किया गया, तो मैं चंद पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगा। धर्म कर्म निश्चित करो, सुनकर समय पुकार, जग में आए किसी लिए इसका करो विचार, इसका करो विचार। आइए संगम साहित्य सांस्कृतिक समिति मगल लोट के द्वारा प्रतिवर्ष संगम साहित्य एवं सांस्कृतिक समिति के सदस्य को यह सम्मान संगम शिरोतन सम्मान से नवाजा जाता है। और जिस व्यक्ति को यह सम्मान दिया जाना है उनका नाम है श्रीमान नीलू दास मानिकपुरी जी। तरानों के समंदर में कुछ तो बात होने दो, तरानों के समंदर में कुछ तो बात होने दो, भले दो चार ही सही पर बरसात होने दो। जगा लो हौसले दिल में अभी कुछ कर गुजरने का, मुसाफिर हैं हम भी तो जरा मुलाकात होने दो, मुसाफिर हैं हम भी तो जरा मुलाकात होने दो। आइए मुलाकात करते हैं उनके परिचय से, और साथ ही साथ ऐसे संगम ऐसे सम्मान पाने वाले हस्ती का। तो सम्मान पाने वाले व्यक्ति का नाम है श्रीमान नीलू दास मानिकपुरी, पिता स्वर्गीय श्री पवन दास मानिकपुरी, माता श्रीमती जोहत्री मानिकपुरी। इनकी जन्मतिथि 23/8/1957। शिक्षा MA अंग्रेजी, व्यवसाय है शिक्षक, जो कि अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। निवास स्थल है ग्राम आमाचानी, विकासखंड मगललोड, जिला धमतरी। और आपकी रुचि है साहित्य पठन पाठन एवं लेखन। पदस्थापना इनकी हुई थी शिक्षा विभाग में
उप शिक्षक के रूप में आपकी प्रथम नियुक्ति हुई थी और आप प्राथमिक शाला पचरी महासमुंद में आपकी पहली पोस्टिंग हुई थी। नियुक्ति तिथि है 6/12/1986। आपसी स्थानांतरण के माध्यम से आप विकास खंड कार्यालय मगल लोड पहुंचे और आपकी प्रधान पाठक में पदोन्नति 26/9/2008 में शासकीय प्राथमिक शाला कुंडेल जिला धमतरी में हुई। उसके पश्चात आप उच्च वर्ग शिक्षक बने सन 2016 में शासकीय माध्यमिक शाला हरदी में और वहीं से दिनांक 31/8/2019 को आप सेवानिवृत्त हुए और अभी आप इससे पहले आप संकुल समन्वयक के पद पर सन 1998 से लगातार 2019 तक काम किए। वर्तमान में आप राघवेंद्र सरकार मानस परिषद मगल लोड के संरक्षक हैं और अध्यक्ष एवं व्याख्याकार हैं जय सिया राम मानस परिवार आमाचानी के। हम पुनः आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं और तमाम अतिथि और दर्शक वृंद का भी मैं हृदय से वंदन करता हूं, नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री निषाद जी का और बहुत बहुत बधाई आदरणीय श्री लीलू दास जी मानिकपुरी आमाचानी वाले हमारे संगम साहित्य समिति के वरिष्ठ सदस्य का। ये सम्मान जो है आज जो दिया गया शिरोतन सृजन सम्मान, ये हमारे आदरणीय श्री एनआर साहू जी सेवानिवृत्त विकास खंड शिक्षा अधिकारी मगल लोड के सौजन्य से दिया जाता है और आदरणीय श्री एनआर साहू जी अभी इस मंच में ही मौजूद हैं हमारे अतिथि क्रम में। उनका सहयोग प्रतिवर्ष मिल रहा है इस आयोजन को, उनका आशीर्वाद भी मिलता रहा है और मिलता रहेगा ऐसे भरोसे के साथ बहुत बहुत आभार धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और ये 5 सम्मान का क्रम यहीं पर खत्म होता है। इसके पश्चात अगर कोई नृत्य शेष हो तो हमें जानकारी दे देंगे और अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। और उद्बोधन की कड़ी में विचार माला छत्तीसगढ़ी राजभाषा विस्तार हेतु उपाय, ये अतिथियों के उद्बोधन के लिए विषय है और हम चाहेंगे कि इन्हीं विषयों पर केंद्रित होकर के हमारे अतिथिगण अपना उद्बोधन देंगे, लेकिन साथ ही यह भी ख्याल रखेंगे कि मेरे बाद भी कोई और वक्ता है, उनको भी समय देना है। हम कहना क्या चाह रहे हैं आप सभी भली भांति परिचित हो चुके हैं, क्योंकि संध्या सुंदरी के इस बेला में इस आंगन में सबको समय मिले, कोई बहुत ज्यादा लंबा ना बोले कि बाद वाले के लिए समय कम पड़ जाए और पूरा पंडाल खाली हो जाए, ऐसी स्थिति न बने। इसलिए सभी से निवेदन, सभी वक्ताओं से, तो आइए हम बड़े ही विनम्रता के साथ उस शख्स को आमंत्रित करते हैं जो कह रहे थे कि मुझे थोड़ा जल्दी निकलना है। तो भाषा बिना ये दुनिया सारी बिल्कुल गूंगी बहरी है। भाषा बिना ये दुनिया सारी बिल्कुल गूंगी बहरी है। भाषा में हर भाव छुपा है, भाषा में स्वर लहरी है। भाषा के उत्थान के खातिर छत्तीसगढ़ में आयोग बना, भाषा के उत्थान के खातिर छत्तीसगढ़ में आयोग बना। आज हमारे अतिथियों में शामिल डॉक्टर अनिल भतपहरी है, डॉक्टर अनिल भतपहरी है और आएंगे सर इन्हीं शब्दों के साथ। आपको सादर निवेदन कि आप आकर के हमारे इस कार्यक्रम में अपने विचार रखें। जी हाँ, हमारे इस अतिथि क्रम में वक्ता के रूप में सचिव छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग रायपुर डॉक्टर अनिल भतपहरी जी। सम्माननीय मंच और प्रबुद्ध श्रोतागण, मंच में मंचस्थ इस संस्था के संस्थापक पुनराम साहू राज जी जो इतना सुंदर वातावरण निर्मित कराए है वो हमला नेवत के लाए है। और ये मंच के माई पहुना आकाशवाणी रायपुर के निदेशक भौर साहब, कार्यक्रम के पगरैती करत ब्रह्म कुमारी बहन जी और कलावंत और एक तरह से छत्तीसगढ़ी के तो इनसाइक्लोपीडिया कहे जा सकते सम्मानीय देशमुख साहब जी। और अभी आप बानगी देखे देवादास बंजारे जी के साथ नृत्य करने वाली
जेकर नाम से राजकीय दो सम्मान है देवादास बंजारे के ऊपर। ऐसे बड़े हस्ती के साथ मंच में आए के एक रिकॉर्ड कायम करे, जबकि पंथी नृत्य है युगल नहीं हो, सिंगल होते, या तो महिला के रहे या पुरुष के रहे, लेकिन एमन पहली प्रयोग करी छत्तीसगढ़ में। तो आज पंथी के नाम से छत्तीसगढ़ जाने जाते विदेश में, 65 देश में यात्रा करे है देवादास बंजारे है, ओकर संग यात्रा नृत्य करे है। और मंच में हमार बहुत ही लिजेंड बीएड कॉलेज में अभी प्रचार्य है। बीएड कॉलेज में शिक्षक मन जो गढ़े हैं, अभी शिक्षक के महिमा भाई वीरेंद्र सरल जी बताते रहे, इसकी शिक्षक केवल लड़का मन ला नहीं पढ़ाया, बल्कि अपन आसपास रहते ना तो की जिम्मेदारी रहते ओकर पास, तो वो भी अपन व्यवहार से, अपन आचरण से, अपन सृजन से भी वो ज्ञान देत रहते। तो ओकर गढ़ैया डॉक्टर सुखदेव साहू सरस जी जेकर से हम स्टूडेंट लाइफ में भी मेल जोड़ रहा है, और अभी छत्तीसगढ़ी साहित्य समिति के अध्यक्ष कान्हा कौशिक जी विराजमान हैं। हमारे सम्मानीय अतिथि दीदी जी भी बैठे हैं, जनपद नगर पालिका मोर ख्याल से मेघा के भैंस मुंडी के नेतृत्व करते हैं। और ओकर पीछे क्रम में जाओ तो जतका जुन्ना साहित्य साधक है भाई हमार चौहान जी है और अन्य अभ्यागत है, उमन सब छत्तीसगढ़ी के साधना करत है। अभी जो विषय दे रही सो मैं कहत है कि छत्तीसगढ़ी के जतने बर ओला राजकाज में लाए बर और खास तौर से विषय दे, जो विषय के ऊपर केंद्रित हमन ला बोलना है, गोठियाना है, और वो विषय का है कि भाई कहाँ है जी, मैं विषय लिखे नहीं है कहा, हाँ जो भी है राजभाषा जो छत्तीसगढ़ी है ओला बौरे के लिए, छत्तीसगढ़ी राजभाषा ला राजकाज में लाए के लिए, 8वीं अनुसूची में लाए के लिए हमन ला का करना चाहिए, हमर का जिम्मेदारी है एक ऊपर। मैं ये मंच में देखे हूँ विषय तो इतना सुघर रखे है, लेकिन सारा संचालन हिंदी में होता। सबसे बड़ी दुख की बात तो यही है कि सबसे पहले हम कोई भी मंच जब सज जाते तो हम छत्तीसगढ़ी भुला जाते, मतलब छत्तीसगढ़ी तभे गोठिया जाएगा जब घर में हम लुंगी पहनन और बनियान पहनन, फुल पैंट पहनथन तो हम छत्तीसगढ़ी भुला जाते। ये मनोदशा ला बदले लागे, ये मनोदशा ला बदले लागे कि छत्तीसगढ़ी है खेत में रोपा लगैया मन के भाषा है, खंती खना थे दिगर मन के भाषा है, और गांव के जो सियान शामरा थे रेंगा थे गोटानी लाठी धरे या महतारी मन बैठे इंगरे मन के गोठिया भाषा है, ये ला बदले लागे। छत्तीसगढ़ी अब तो कोट टाई पहन के जो एमबीबीएस डॉक्टर इंजीनियर बना थे उनको भाषा है। अब मेडिकल कॉलेज में अनिवार्य घोषित कर दे है कि डॉक्टर मल्ला छत्तीसगढ़ी पढ़ना जरूरी है, काबर इलाज हो काकर करे, अंग्रेजी पढ़े मन के करी का। जो बीमारी है मगर लोड में नियुक्त हो गए, और वो दिल्ली से पढ़ के आए हैं डॉक्टर या बंबई से आए हैं, तो बोला स्थानीय भाषा के भी जानकारी होना चाहिए। अब कोई सियानहीन दाई सो कही सो डॉक्टर के आगू में बैठ के यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो हो ही, मोला जर धरे है क्या साहेब, मोल जर धरे है, मूड हपिरावत है, तो डॉक्टर ला जर और मूड काला कथे अगर नहीं जाने तो कौन से इलाज कर सकते हो। भाषा सबसे बड़े कारक है विकास के द्योतक, और सबसे बड़ी बात जतका गुनैया पढ़ैया लिखैया चिंतन करैया ए मन है छत्तीसगढ़ी पन में कब आई, अपन लोक साहित्य में कब आई, हम आसपास के जिनिस ला कब टमड़बो ओकर मूल्यांकन करबो। हम आज भी मौकाए हमारे स्थानीय नायक नायिका मन के चरित्र के गान कब करे जाइए, जब तक आप ओकर गुणगान नहीं करोगे, जब तक आप दरिया नरवा ढोड़गा तुर साधु तुर संत तुर महात्मा तुर गुरु तुर खेत, चाहे वो सुतिया डोली हो, चाहे वो तीन डोलिया हो कि छिरहा खेत हो,
या अपन कोठा डोला के बात नहीं लिखू, अपन घर दुआरी के बात नहीं लिखू, तब तक बोला साहित्य में नहीं लाखू, बोला वर्णन में नहीं लाहू, तब तक छत्तीसगढ़ी की कोई सेवा नहीं हो सके। छत्तीसगढ़ी के सेवा स्थानीय तत्व ल टमड़े ला लागी। छत्तीसगढ़ी में आप कतको रामायण गा ले, छत्तीसगढ़ी में कतको गीता पढ़ ले, छत्तीसगढ़ी में कतको वेद शास्त्र लते अनुवाद करके पढ़ ले, और स्थानीय जिनिस लते नहीं टमड़े तो ओकर भी कोई वैल्यू और महत्व नहीं है। ये ला समझे ला। एक चीज मैं बताता हूँ, काबर नहीं लगे, एक उदाहरण देता हूँ। मैं चित्रकूट गए रहा हूँ। चित्रकूट में मैं कहे हूँ कि मोरो छत्तीसगढ़ में चित्रकूट और हमारे रामचंद्र जी के जन्मभूमि तुरतुरिया है, तो वहाँ मुख्य पंडित तो पुजारी मोल के थे, क्या लबार छत्तीसगढ़िया हो तुम लोग, हमारा चित्रकूट यहाँ है, हमारा राम सीता जी यहाँ है, और आप लबार करते हो। कितना बड़ा पीड़ा हम वहां भोगे। तो हमला हम हमर गुण ला, हमर महत्ता ला हम प्रचारित नहीं करे वो राष्ट्रीय स्तर में, अपन भाषा में, अपन स्थानीय तत्व ला, तब तक आपके मेहनत करैया और करे केवल अनुवादिक चीज है, ओरिजिनलिटी नो है, अनुवाद मात्र है। वो ओरिजिनल लाना है तो अपन जिनिस में लिखल लागे। वो न आदमी जाने जैन आदमी मुंगेसा के दार खात है, वो दुबराज के भात खाए है, वो घी दार के कैसे कैसे दाई वो देखो, वो मुंगेसा के दार और दुबराज के हैं तो ओकर हाथ जुड़ गए होंगे। ये होते संस्कृति, ये होते कल्चर, जो अपन कल्चर और संस्कृति ला अपन जिनिस में, अपन भाषा में, अपन बोली में स्थापित करे ला लागी। और जे दिन ऐसे कर दू वो दिन छत्तीसगढ़िया के मान स्वाभिमान सब जागृत हो। अभी तो हम धकमकात हन, अपन जिनिस ल गोठिया पर लड़बड़ात हन, और हम बाहर से बहुत महिमा में बहुत ही तथाकथित पहुंचे हुए लाथन, और ला करके यहाँ सब कमा कूद के दान दक्षिणा चढ़ा देथन। वो मारते क्या बोलते, चादर बिछाते, जैसे मंदारी आते डमरू बजाते, और सब आदमी आके वो दे देते, उसने रकम के वो भी खेला और डमरू बजाते, और हम और सब चीज ल चढ़ा देथन, वो लाद लेते, वो चले जाते तय दुच्छा के दुच्छा छत्तीसगढ़ी। ये सब कारोबार है, ये सब औपनिवेशिक चीजें हैं, भाषाई उपनिवेशिक, कथाओं में उपनिवेशिक, तमाम तरह के उपनिवेश के द्वारा आपको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से मानसिक गुलाम बनाए रखे हैं। जब तक तय अपन पनला, जब तक अपन ठोस चीज ला, जब तक अपन ओरिजिनलिटी ला, जब तक आपके ओरिजिन ला सामने नहीं लावे, तब तक कोई दूसरा आदमी आप लोग महत्व देने वाला नहीं है। अपना महत्व जैसे स्वयंभू कहते ना, शंकर भगवान कहते हैं 1 सहस्त्र मिट्टी के शिवलिंग बना ले और प्रवाहित कर दे गंगा जी में, वो एक कर्मकांड है, वो एक तरीका है कि 1000 शिवलिंग बना के प्रवाहित कर दे, लेकिन वो प्रवाहित करे के ही काम है। और दूसरा एक स्वयंभू स्वयंलिंग हो जाते, जिन कोई गढ़े नहीं जाए, पूजा वो करे होते। आपको अपने ओरिजिनल पकड़ना है, तो अपनी ओरिजिनलिटी पकड़ने के लिए मेहनत करे लागे। जतका लिखाइया पढ़िया ला, चूंकि ये मंच है, खास तौर से जितना आदमी आए हो सब पोठ रचनाकार हो, बहुत गुणवंता लिखाइया पढ़िया बैठे हो। आप मन से विनंती है कि आप मन स्थानीय जिनिस लिख के लाओ, छपाओ, प्रचारित प्रसारित कराओ, और एक जन आंदोलन तैयार कराओ कि मोर राज, मोर भाखा में काम होना चाहिए। हमारे पास ये बड़ा संकट है कि हम अपनी पीड़ा, अपन दर्द, अपन दुख, अपन तकलीफ, अपन रोग राई बीमारी ला हम अपन भाषा में गोठिया नहीं सकन। और जब हम नहीं गोठिया सकन तो कौन जज, कौन डॉक्टर, कौन मास्टर, कौन प्रोफेसर हमार समस्या के निदान करी। हमार समस्या है तो हम अपने भाषा में गोठिया सकन। ये व्यवस्था होना चाहिए, हर राज्य में है, दुर्भाग्य से छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में कराए के लिए आपे मतलब बाना उठाए ला लागे। तब वही घेरी बेरी वो कहा थे संचालक कि संध्या रानी, संध्या रानी। तो संध्या रानी मतलब कौन सी संध्या रानी?
सब उद्बोधन करत है संध्या रानी संध्या रानी। कौन से संध्या रानी का जिक्र करत हवे? संध्या होवत तेकर बेरा ठरकत तेकर। तो बस वो बेरा ठरकत तेकर इंगित करत है, तो मैं सुना देता हूँ, धन बैठ जाऊँ। वो कहे ना ज्यादा झनगोठिया हो गए, भले वो सब समय खत्म हो गए कई तरह से। तो हो गए संझा बेरा ढरगत है, चिरई चुलगुन अपन खोंधरा मा लहूटत है, बुढ़ती माँ चंदा खुल खुल हंसत है, लगते रात रानी धीरे धीरे आवत है। तो दाऊ घर के धौरी गाय के बाजत हवे घंटी, धर सथे बरदी बजावे राउत बंसी। तो गायला देख के बछरू मन नरियावत है, लगते रात रानी धीरे धीरे आवत है। तो दिन भर का माँ के मंगलू लानिस चाउरदार। हमारा मंगलू नायक है, हम उसी नायक के बारे में बात करें कि मंगलू कौन से तकलीफ से गुजरते, ओकर पीड़ा ला लिखो, ओकर दर्द ला लिखो, वही साहित्य मंगलू ला नायक बनाए ला पड़ी। तो दिन भर का माँ के मंगलू लानिस चाउरदार, कुट पिस के बुधियारिन करिस है त्यार। तो मंगलू बुधियारिन के गाथा गाय ला लागे ही, वो जरूरी है। नायक और नायिका तो वही ला बनाए लागे ना। तो कुट पिस के बुधियारिन करिस है त्यार। तो मंगलू बुधियारिन के घर संग घर घर आगी बरत है, लगते रात रानी धीरे धीरे आवत है। तो घरों घर माँ दिया बरगे लागे जसुरहुती। हमारे छत्तीसगढ़ में हर दिन सुरहुती होती है, एक दिन सुरहुती की जरूरत नहीं है। हर घर दिया बरते बर्दी धरस था। तो घरों घर माँ दिया बरगे लागे जसुरहुती। चंदा चंदनी जोगनी के लागे दिया बाती। रायपुर में तो जोगनी देखे नहीं मिले सिर तो कहा था शहर में जोगनी नहीं है। तो चंदा चंदनी जोगनी के लागे दिया बाती। तो पहिन लुगरा रसमही छिट्टी। तो पहिन लुगरा रसमही छिट्टी। कोनो परी नाचत है, लगते रात रानी धीरे धीरे आवत है। और हम तो वहाँ की सनहा आदमी, खेत हमर गीता और नंगरिया हमर ओकर बाँचने वाला। तो वो कर्म योगी है छत्तीसगढ़िया बन। तो थक गए है जांगर बावत के नांगर माँ। थक गए जांगर बावत के नांगर माँ। दुख चिंता बिसरागे ये सुख सागर माँ। दुख चिंता बिसरागे ए सुख सागर माँ। तो खटिया माँ सुते सुते जेवन पानी हो गए। खटिया माँ सुते सुते नींद कैसे परत है, लगते रात रानी धीरे धीरे
आवत है। तो ये रात रानी के गोठ हो ही, ये सोच के मैं कविता सुना दूं भाई, है ना। धन्यवाद, आप मन बुलाए मुला सुने, एक सती धन्यवाद। और घेरी बेरी की लवली है हर रचनाकार मन से कि वो छत्तीसगढ़ी अस्मिता ला स्वर देते हुए लिखा है, गद्य में लिखा है, पद्य में लिखा है, चंपू काव्य में भी लिखा है, और वो मन ला के हमारे आयोग में लाए, हम छपवाए की जिम्मेदारी हमारे। बोलो जय जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़ माता। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आदरणीय श्री डॉक्टर अनिल भट्टपहरी जी, सचिव छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग को सुन रहे थे, जेकर बाणी जो है छत्तीसगढ़ी में हम सब ला बहुत ही गुरतुर लागत रही से, और निश्चित ही ओकर आह्वान है कि हम छत्तीसगढ़ी में ज्यादा ध्यान देवन, पढ़न लिखन। एक बार डॉक्टर विमल पाठक जी आ रही से मंच में, और ओकर बाद राजभाषा आयोग के कार्यक्रम रही रायपुर में, तो उदाहरण देवत रही से मगरलोड के बारे में कि मैं मगरलोड गे रहे हूँ कार्यक्रम में, वार्षिक कार्यक्रम में हम छत्तीसगढ़ी के प्रचार प्रसार के बात करथन, लेकिन हम कोनो गांव के कार्यक्रम में घलो जाथन तो वहाँ संचालक से लेकर के वक्ता सब के सब हिंदी में बोलत रहते। एक उदाहरण है कि मगरलोड के संचालक जो है हिंदी में संचालन कर रहे थे ऐसा करके। ये मैंने रायपुर के कार्यक्रम में यहाँ का एग्जाम्पल दिया जा रहा था कि मगरलोड जैसे छोटे क्षेत्र में भी मैंने छत्तीसगढ़ी ही नहीं बल्कि हिंदी का ही ज्यादा वर्चस्व है मंचों में, ये उदाहरण। लेकिन आज डॉक्टर भट्टपहरी जी बोली तो निश्चित ही हमारा महतारी भाषा है, छत्तीसगढ़ी है, तो इतना तो कबो कि छत्तीसगढ़ अतका कहाचो धान नहीं है, छत्तीसगढ़ अतका कहाचो धान नहीं है, आत्म सम्मान ले बढ़ के कोनो सम्मान नहीं है, और हमार राज कतको आगे बढ़ जाए कला और विज्ञान में, फिर छत्तीसगढ़ी के बिना छत्तीसगढ़ के पहचान नहीं है, छत्तीसगढ़ी के बिना छत्तीसगढ़ के पहचान नहीं है। और ये आशा के साथ, ये भाव के साथ अभी हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर डीपी देशमुख जी कला परंपरा के पुरोधा ओकर संपादक है, ओकर मनसा है कि कला परंपरा के 2 प्रति, एक संगम साहित्य समिति ला भेंट करे के, और दूसर आज के माई पहुना श्री एल भौर्य जी ला भेंट करे के। तो मैं निवेदन करता हूँ कि डॉक्टर साहब आए और अपन हाथ ले अपन कर कमल से खुद भेंट करें। क्या रहे सर? आप बताइए ना, मुख्य दीदी को भेंट करेंगे। ये संगम साहित्य समिति के कार्यालय के लिए है, जिनको आदरणीय राज जी ग्रहण करेंगे। श्री JR साहू जी भी मौजूद रहे तो अच्छी बात है। लीजिए सर, सर ये संगम के लिए डॉक्टर भट्टपहरी जी के सम्मान के लिए संगम में पधारने के लिए डॉक्टर भट्टपहरी जी का बहुत बहुत आभार। और एक प्रतीक चिन्ह छोटा सा, ये भेंट की सामग्री छोटी सी स्वीकार करेंगे डॉक्टर साहब। संगम साहित्य समिति के अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री पुनूराम जी राज भेंट करें। हमारे भट्टपहरी जी आदरणीय हमारे बीच अपना बहुमूल्य समय लेकर के उपस्थित हुए। विदाई की बेला में अतिथियों को कुछ भेंट दिया जाता है, लेकिन इस बेला में बहुत कुछ नहीं है देने के लिए, सिर्फ एक छोटा सा भाव भरा हुआ। जी हाँ, और ये भाव को आप स्वीकार कर रहे हैं।
और जिस प्रकार से दोबारा इस मंच में आपका आना हुआ, तो हम चाहेंगे कि भविष्य में भी आप पधारेंगे, तिबारा भी आप आएंगे, इस आशा के साथ। ये प्रेम की निशानी, ये भेंट हृदय से स्वीकार करेंगे। और उद्बोधन का क्रम अभी चलेगा। इसी बीच दिव्य आस्था परिवार की ओर से मैं किसी को आमंत्रित नहीं कर पाया था, उनमें मैं एक वक्ता के रूप में डॉक्टर श्री सुखलाल प्रजापति जी को आमंत्रित करूंगा कि आप आएंगे और दिव्य आस्था परिवार की ओर से 2 शब्द आज के इस कार्यक्रम में व्यक्त करेंगे। श्री सुखलाल प्रजापति जी। धन्यवाद। इसके लिए बोलिए भारत माता की। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय मौर्य साहब कहाँ है, अध्यक्षता कर रहे हैं श्रद्धेय कुमारी अखिलेश बहन जी। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर अनिल भट्टपारी जी, सचिव छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग रायपुर, और श्रीमती नीतू खिलावन साहू, नगर पंचायत भैंसमुंडी, डॉक्टर सुखदेव राम साहू, वरिष्ठ साहित्यकार रायपुर, श्री चेतन भारती जी, वरिष्ठ साहित्यकार रायपुर, श्री कान्हा कौशिक जी, प्रांतीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ी साहित्य समिति रायपुर, श्री NR साहू जी, सेवानिवृत्त विकास खंड शिक्षा अधिकारी मगरलोड, श्री श्याम वर्मा जी, सेवानिवृत्त उद्घोषक आकाशवाणी रायपुर, श्री राजेश चौहान जी, कवि साहित्यकार रायपुर, एवं समस्त सम्मान प्राप्त पाने वाले श्री DP देशमुख जी, श्रीमती रजनी रजक जी, लोक गायिका, श्री दीपक गुहा जी, श्री लीलू दास जी माणिकपुरी, आमाचानी वाले। वैसे परिचय के रूप में तो बहुत कुछ बता दिया गया है। हम गांव करेली, अब ये छत्तीसगढ़ी में बोलने के लिए कहा गया है, तो हम भी बड़ा आफत में है, इसलिए हम छत्तीसगढ़ी बोलना चाह रहे हैं। वैसे हमारा करेली और मगरलोड भैंसमुंडी का संबंध तो भाई चीर अतीत से चोली दामन का साथ रहा है, और ये हमें जो सम्मान मिला है, ये तो आप लोगों ने हमें बहुत प्रेरणा पुंज के रूप में, प्रकाश के रूप में हमें दिशा दिखाया है। हमारे संस्था का मुख्य उद्देश्य यह है कि आप लोग जानते होंगे कि जब कोई किसी परिवार के में कोई आदमी का देहावसान होता है, कभी कभी वो एक लंबी बीमारी, 1 साल 2 साल 5 साल की लंबी बीमारी के बाद में उसका देहावसान होता है, और उसके पास में उसका जमीन, उसका जेवर, उसका सब कुछ बिक जाता है। उस समय परिवार और आसपास से कोई लोग फटकते नहीं हैं। उस समय हमारा परिवार, उस समय हमारा दिव्य आस्था परिवार उस घर में शोक संवेदना के लिए जाता है। दूसरा, यथानुकूल काठ और कफन ये सब प्रदान करता है तात्कालिक रूप से, और जो भी उनको समिति के निर्णय के हिसाब से परिवार की स्थिति को देखते हुए हम उन्हें यथाशक्ति आर्थिक सहयोग भी करते हैं। दूसरा, गांव में शांति व्यवस्था पर योगदान देते हैं। पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, बालिका शिक्षा आदि पर हम काफी योगदान करते हैं। स्वास्थ्य के नाम पे हमने विशेष चिकित्सा शिविर, जांच शिविर का आयोजन किया था, जिसमें अधिकतम 500 से 1054 तक के मरीजों का
देखभाल हुआ, दवा दारू इत्यादि प्रदान किया गया। इसके बाद में और जो प्रतिभावान छात्र हैं, जो प्रतिभावान हस्ती है, उन्हें सम्मानित किया जाता है, उन्हें प्रशस्ति पत्र संप्रेषित किया जाता है। और कभी कभी तो ऐसी स्थिति आती है कि मृतक जो परिवार जो होता है उसके आसपास में तो खास तौर से कोरोना काल में फटकने के लिए कोई व्यक्ति भी नहीं होता था। उस समय भी हमारी संस्था ने अगल बगल के पड़ोसी गांव में भी ये योगदान किया है। जो सामग्री दिया जाता है वो सब, और इसी के साथ में हमारा सेवा कार्यक्रम चल रहा है। अब आप ये कहेंगे कि ये भाव कैसे उत्पन्न हुआ है, आप में कैसे हुआ? तो समाज को परिस्थिति के देखकर समान चरित्र चिंतन व्यवहार वाले स्वभाव वाले यदि जुड़ जाएं तो एक संस्था बन जाता है ऐसे ही। अब इसी का नाम दिव्य आस्था परिवार दे दिया गया है उसको। और आपने जो सम्मान दिया इसके लिए हम सहृदय आभारी हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्य आस्था परिवार अपनी दिव्यता के साथ मानवता की सेवा करता रहेगा, इस आशा के साथ, इस भरोसे के साथ, जिसमें दिन दुखियों की मदद तो होती ही है, साथ ही साथ मानवता की भी सेवा होती है। ऐसे पुनीत कार्य को संपादित करने वाले इस परिवार का भगवान हमेशा भला करे। और इस भाव के साथ आगे बढ़ते हुए जब हम पाते हैं अपने बीच पधारे हुए अतिथियों में, अभी अतिथियों की कड़ियां थोड़ी सी लंबी है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि छोटे छोटी बच्चियां जो हैं आपके कार्यक्रम में अपने आनंद के पल देने के लिए, घोलने के लिए, नृत्य करने के लिए भी तैयार है। तो मैं गौर मैडम से निवेदन करूंगा कि अपनी बालिकाओं को तैयार रखें। लेकिन इसके पहले आइए हम उद्बोधन की कड़ी में पुनः आगे बढ़ते हैं और अपने बीच पाते हैं श्री राजेश चौहान जी, कवि साहित्यकार रायपुर। बहुत लंबे समय से, जब हमारे सदस्य लोग पंडाल में नहीं पहुंचे थे, तब से पहुंचे हुए हैं आदरणीय श्री राजेश चौहान जी, कवि साहित्यकार रायपुर। जी हाँ, तो हम चाह रहे हैं कि समय है, मच चुके चौहान, है ना, तो आदरणीय चौहान जी को आमंत्रित करते हैं। जी हाँ, और ये नाम तो इतिहास पुरुष का नाम है, चौहान, पृथ्वीराज चौहान। उसी वंश में शायद आपका जन्म हुआ है और शब्दों के बाण आप चलाते हैं, आदरणीय श्री राजेश चौहान जी। सादर प्रणाम है। मंचिला मंच में मंचासीन हमर श्री लखनलाल जी भौर्य, सहायक केंद्र निदेशक आकाशवाणी रायपुर, और सुखदेव राम जी साहू जो हमार मार्गदर्शक हैं, गुरु तुल्य हैं, हमारे पर मुखर मार्गदर्शन मिलत रही थे। आदरणीय चेतन भारती जी बड़जुन्ना कवि जी खले हम बहुत कुछ सीखे पर हमला मिले। आदरणीय भैया कान्हा कौशिक जी जो 36 गढ़ी साहित्य समिति, केंद्रीय साहित्य समिति के, प्रांतीय साहित्य समिति के अध्यक्ष हमारे बीच विराजमान है। हमारे बहन जी विराजमान है, हमारे एक जनों बहनी विराजमान है। पुनुराम जी साहू राज ये मंच में मंचासीन है, विराजमान है, जीखर मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम होत रही थे। आज 40 साल से मैं पुनुराम जी साहू राज से जुड़े हुए हैं। जब 16 साल की उम्र रही तब से जुड़े हुए हैं, और आज 56 साल के मोर उम्र हो गई, आज भी उखर से जुड़े हुए हों, आज भी उखर मार्गदर्शन और आशीर्वाद मोला बराबर मिलत रही थे। अभी छत्तीसगढ़ी राजभाषा के ऊपर में चर्चा चलत रही से ई में अपन बात की शुरुआत करत हूँ। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोला, मैं ये कहूँ कि हमार छत्तीसगढ़ी भाषा हा अतका समृद्ध और पोठ है कि एखर एला 8वीं अनुसूची में आए बार कोनो नहीं रोक सके। आज नहीं तो काल हमार भाषा हा राजभाषा के पूर्ण दर्जा पाही 8वीं अनुसूची में आही, हमला भरोसा हवा। हमार भाषा कैसे है कि चूह के माँ मीठ कुसियार कस साग मजिमी कांदा कढ़ी,
चूके माँ मीठ कुसियार कस साग मजमी कांदा कढ़ी और सुने बोले मनिक लागथे भाषा हमर छत्तीसगढ़ी। सुने बोले मनिक लागथे भाषा हमर छत्तीसगढ़ी। तो कौन जनी कबले भाखा के होए रहिस हुई शुरुआत। कौन जनी कबले भाषा के होए रहिस हुई शुरुआत। साहित्य सुंदर लाल गढ़िन यौधानी धर्मदास। साहित्य सुंदर लाल गढ़िन यौधानी धर्मदास। तो जय हो भाषा के अनुरागी, जय हो भाषा के अनुरागी। जिन छूटे माटी के करजा और महतारी के हमर भाखाला देहो राज भाषा दर्जा। महतारी के हमर भाखाला देहो राज भाषा दर्जा। तो छत्तीसगढ़ी बोले सुने माँ अब नहीं कोनो लजाए। तो छत्तीसगढ़ी बोले सुने माँ अब नहीं कोनो लजाए। बस अब 8वीं अनुसूची माँ जगह एखर बन जाए। बस अब 8वीं अनुसूची माँ जगह एखर बन जाए। तो लोक राज्य विधान सभा माँ भागशाला पूरा मिले सम्मान। लोक राज्य विधान सभा माँ भाषाला पूरा मिले सम्मान। और लैकन पढ़े लाई स्कूल माँ ऐसे कुछ बुद्धि में अब करो सियान। ऐसे कुछ बुद्धि में अब करो सियान। एक नाट्य रचना सुनात हूँ। भौरे साहब विराजमान है चुबे। तो मैं एक रचना सुनाता हूँ समसामयिक रचना। मैं जब का भी समसामयिक रचना लिखता हूँ ना, वो में आकाशवाणी रायपुर के बहुत बड़े योगदान थे, बहुत बड़े योगदान। जब कार्यक्रम में जाता हूँ तो मौसम की रचना, मौसमी रचना होना चाहिए ऐसे साहब मन बोलते हैं। तो मौसमी रचना लेके जाता हूँ। अब इखर प्रेरणा से, इखर प्रोत्साहन से, इखर आशीर्वाद से बहुत अकन मौसमी रचना लिखा है। जड़काला के मौसम चलत है तो एक जड़काला के छोटे से बानगी लोक संग में आप मन के सामने देता हूँ कि आगे 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 जड़ काला रे संगी, आगे आगे जड़ काला। आगे 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 जड़ काला रे संगी, आगे आगे जड़ काला। ओढ़व ओढ़व कमरा दू साला वो दीदी, आगे आगे जड़ काला। ये दे आगे आगे जड़ काला रे संगी, आगे आगे जड़ काला। तो फूल गोभी बंधी नवल गोभी गोल है, नवल गोभी गोल है के खाए मासू हाथे भाजी। पाला रे संगी खाए मासू हाथे भाजी पाला। ये दे आगे आगे जड़ काला, वो दीदी आगे आगे जड़ काला। उड़व उड़व कमरा दू साला रे संगी, आगे आगे जड़ काला। तो खाए मासू हाथे चिलायौ फारा, चिलायौ फारा के धनिया मिर्चा संग बंग गाला रे संगी, धनिया मिर्चा संग बंगाला। ओढ़व ओढ़व कमरा दू साला, वो दीदी आगे आगे जड़ काला। ये दे आगे आगे जड़ काला रे संगी, आगे आगे जड़ काला। अब यही मेरा अपन बात में विराम देता हूँ। का बराऊ बचे हैं वक्ता मंदा नहीं, मैं मर्यादा के मंच के मर्यादा के पालन कर मैं अपन स्थान ग्रहण कर रहा था। बहुत सुंदर छत्तीसगढ़ी कविता का आनंद सब आप ले रहे थे और आनंद देने वाले आदरणीय श्री राजेश चौहान जी, कवि साहित्यकार रायपुर से पधारे हुए।
बहुत ही सहज सरल व्यक्तित्व के धनी आपका इस मंच में आना हम सबके लिए बहुत बड़ा नजराना है। आभार ज्ञापित करते हुए आगे बढ़ते हैं और छोटे छोटे बालिकाओं के बीच में एक और प्रस्तुति आई लेते हैं, क्योंकि वक्ताओं के वक्तव्य का आप सभी लंबे समय से लाभ ले रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा नृत्य 3-2 मिनट का लगभग, और उसके बाद फिर से हम आदरणीय श्री एक वक्ता को लेंगे जिनमें प्रांतीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ी साहित्य समिति रायपुर श्री कान्हा कौशिक जुड़ेंगे। उनके उद्बोधन से पहले एक छोटा सा नृत्य बालिकाओं की ओर से। चलिए आगे बढ़ाते हैं, जब तक आप तैयार करके रखिए। श्री कान्हा कौशिक जी को आमंत्रित करते हैं प्रांतीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ी साहित्य समिति रायपुर को उद्बोधन के लिए, इस मंच को संबोधित करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। श्री कौशिक जी। जय जोहर संगवारी हो। आज के कार्यक्रम के माई पहुना परम आदरणीय श्री लखनलाल मौर्य जी, सहायक केंद्र निदेशक आकाशवाणी पगरई, अध्यक्षता करत ब्रह्म कुमारी बहन अखिलेश बहन, संचालिका ओम शांति केंद्र। विशिष्ट अतिथि नहीं है तबो नाम ले देता हूं मैं, काबर कारण में है। डॉक्टर अनिल भतपहरी जी, सचिव राजभाषा आयोग। श्रीमती नीतू खिलावन साहू, अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष मगललोड। डॉक्टर सुखदेव साहू सरस, वरिष्ठ साहित्यकार। श्री चेतन भारती जी, वरिष्ठ साहित्यकार। एनआर साहू, सेवानिवृत्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी मगललोड। श्याम वर्मा जी, सेवानिवृत्त उद्घोषक आकाशवाणी। राजेश चौहान भाई, परम आदरणीय श्री डीपी देशमुख जी। श्रीमती रजनी रजक, लोक गायिका। दीपक गुहा, जिज्ञासु व्याख्याकार, दिव्य आस्था परिवार करेली छोटी। श्री लीलूदास मानिकपुरी, परम आदरणीय पुनुराज साहू जी, अध्यक्ष संगम साहित्य समिति के। सचिव आत्माराम साहू जी और जम्मू संगवारी मन सदस्य मन। प्रयास के विमोचन के बधाई। ये कार्यक्रम भाई अन्यथा थोड़ा सा मत लो संगम साहित्य वाला मन, लेकिन जो विचार मंथन के जो कार्यक्रम है प्रारंभ में रखे करो, कावर मंथन करैया मन खसक देश अनिवार्य और बहुत प्रमुख आदमी मन चल देश, जेकर मन के बीच में बात होना रही। तो ये निवेदन करत हूं मैं संगम साहित्य समिति वाला मन से कि जो विचार विमर्श है वो शुरुआत में रख के आप मंथन करवाओ, ताकि वो मंथन ला लेके घर जाए। और गोठ बात और विचार विमर्श जौन ये होते, हमारे परम आदरणीय कुलपति महोदय भी केहरी से बहुत सारा विचार गोष्ठी होते, बहुत सारा विचार विमर्श होते, मंथन होते और कार्यक्रम समाप्त हो जाते। ओला लिखो। मैं निवेदन करा था संगम साहित्य समिति से कि जतका विचार यहाँ आवत है वो विचार ला लिखो, और लिख के परम आदरणीय जो छत्तीसगढ़ी राजभाषा के आयोग के या फिर ओकर विकास के लिए जो भी समिति बने हैं वो समिति तक पहुंचाओ कि ऐसा ऐसा विचार आवत है। माननीय कुलपति जी महोदय कार्यक्रम में आ रही सो हमला बोली से शिकायत करी कि तुमन विचार मंथन रखो जी, विचार विमर्श रखो, कार्यक्रम समाप्त हो जाते। कहीं लिख के तो भेजो, काय मंथन हुई, का बात आई, का विचार आई। जिसे हमारे राजभाषा आयोग के सचिव महोदय की बहुत सारा बात लिखे के लायक है, और जोन भी विचार आवत है वो विचार ला लिख के आप शासन तक, प्रशासन तक, राजभाषा तक पहुंचाओ। छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी संस्कृति के प्रति मया रखैया कलाकार, साहित्यकार, पाठक और श्रोता मल्ला में जय जोहार करत हूँ। संगम साहित्य समिति, संगम साहित्य एवं सांस्कृतिक समिति के साहित्य साधना ला समर्पित करत हूँ। 1996 से लेकर के 26वां आज वार्षिकोत्सव है। जम्मू भाषा के सम्मान करते हुए ये बात ला मैं रखना चाहता हूँ। आज के जो विषय है छत्तीसगढ़ी राजभाषा विस्तार हेतु उपाय। संगवारी हो,
सबो भाषा के सम्मान जरूरी है। काबर हमारे देश में हो, प्रांत में हो, चाहे विदेश में हो, भाषा संपर्क के बोल चाल के माध्यम आ रहे। सब क्षेत्र में अलग अलग बोली है, अलग अलग भाषा है। हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत में जगदलपुर ले लेके सरगुजा तक छत्तीसगढ़ी के संग संग हल्बी, गोड़ी, कुड़ुक जैसे तमाम बोली भाषा बोले जाते। तेमा छत्तीसगढ़ी के ज्यादा बोलचाल है। छत्तीसगढ़ी राजभाषा के विस्तार के उपाय के संबंध में अपन विचार में रखा था, और वो विचार में सबले पहले विचार में रखना चाहता हूं, और वो है छत्तीसगढ़ी ला पेट के भाषा, रोजी रोटी के भाषा बनाना जरूरी है। माननीय सचिव महोदय कहा था इसने, ते गांव के किसान हो, चाहे शहर के रिक्शा वाला हो, चाहे ठेला वाला हो, रेजा कुली हो, मजदूर हो, सब्जी वाला हो, काम वाली बाई हो, एकर मन संग छत्तीसगढ़ी में गोठियावे तो कामा जवाब दी हो, हिंदी में दी कैसे गा? जब ओकर से भाजी वाली से कतका है वो कैसे लगाए भाजी लो, ये कर्मत्ता है कि ये चेच है कि ठेला वाला से बात करबे, किसान से बात करबे, कि रिक्शा वाला से बात करबे, फलाना ये जय स्तंभ चौक जाए कतका पैसा लेबे भाई, तो तोर से हिंदी में गोठियाई, छत्तीसगढ़ी में गोठियाई। पेट के भाषा होना चाहिए छत्तीसगढ़ी। सम्माननीय मंच और यहाँ बैठे हुए विचारक मन से मैं याद दिलाना चाहता हूं कि बराक ओबामा के समय अमेरिका में छत्तीसगढ़ी पढ़ा जावत रही, हो सकता है मोर ख्याल से आज भी पढ़ाया जाते हैं। काबर अमेरिका में छत्तीसगढ़ी पढ़ाए के का मकसद है? का मकसद है वहां छत्तीसगढ़ी पढ़ाए के? संगवारी हो, ओकर कारण ये है कि वो का कहना चाहते बराक ओबामा कि तमाम जो टेक्नोलॉजी ते यहाँ अमेरिका से सीखथस, विदेश से सीखथस, यहाँ आके छत्तीसगढ़ में जब वो टेक्नोलॉजी बताबे तो अंग्रेजी में बताबे। गांव के किसान, अड़हा किसान, मंगलू बैसाखू तोर अमेरिका के टेक्नोलॉजी में छत्तीसगढ़ी में समझे कि हिंदी में समझे? छत्तीसगढ़ी में समझे। एकर से तोला छत्तीसगढ़ी जानना जरूरी है। जौन यहाँ छत्तीसगढ़ ले गए है विदेश में पढ़े बर, खास करके अमेरिका में ओला पढ़ाया जाते। अमेरिका में एक संस्था है, नाचा संस्था है, गणेश कर जी के द्वारा है, जगदलपुर वाला है, ओकर द्वारा अमेरिका में नाचा संस्था चलाया जाते। तो मोर कहना यही है कि सबले पहले छत्तीसगढ़ी ला पेट के भाषा बनाना जरूरी है, रोजी रोटी के भाषा बनाना जरूरी है। और एकर बार घर घर में दूसरा बात कहना चाहता हूँ कि घर घर में छत्तीसगढ़ी शुरुआत ते करना भाई, ते गोठिया ना भाई छत्तीसगढ़ी, तो लड़का नहीं गोठिया मत गोठिया, तेज गोठिया। हम तो अपन घर में छत्तीसगढ़ी गोठिया था। मोर बाई के आंखी के इलाज करवाए, ओकर बाद एक ठन कहीं और गोठिया तो नहीं सुनी, गए रहे एकर कान के घलों का आवाज इलाज कराए लगे। मोर हर बात में वहां घर में गोठिया था, मैं छत्तीसगढ़ी में गोठिया था, बहुते कम हिंदी। ये जवाबदारी है हमारा, ये हमार जवाबदारी है। तिहार बार ले जोड़न, तीज तिहार ले जोड़न लइका मल्ला, एला तीजा कथे, एला पोरा कथे, एला इसे कथे, एला गौरा गौरी कथे। आज मोबाइल के दौर है, ठीक है मोबाइल के दौर है, लेकिन मोबाइल में भी आजकल छत्तीसगढ़ी एप्स आगे है। बहुत सारा यूट्यूब में भी छत्तीसगढ़ी के बहुत सारा ऐसे एप्स आगे है जमा छत्तीसगढ़ी के शब्दला आप देख सकते हो। ओकर बारे में बताओ, गीत के बारे में, गायक के बारे में, संगीत के बारे में अपन लइका मल्ला बताओ। तीसरा बात कहना चाहता हूं मैं, हाँ, कि बच्चा मन के जो प्रारंभिक शिक्षा में एला शामिल करना बहुत जरूरी, बहुत पहले से चलत है। मानकीकरण नहीं है, अरे पर्यायवाची बना के मानकीकरण करो ना। अरे भैया हो, ठीक है सरगुजा में अलग बोले जाते, कि जगदलपुर में अलग बोले जाते, ये उरगेगा, ये खत्म हो गएगा। अरे पर्यायवाची बना के सीधा मानकीकरण करके अलग करो ना बोला। तो ये पहली ले 5वीं तक के एक विषय में रहना चाहिए। जब संस्कृत एक विषय हो सकते, छत्तीसगढ़ी एक विषय नहीं हो सके जी। जम्मू प्रदेश में, दूसरा प्रदेश में चल देते, वहां सब अपन भाषा पढ़ाते एक विषय में। अब एक विषय में काबर हर विषय है उनका भाषा में, तो हम एक विषय नहीं रख सकते। ये जवाबदारी हम जम्मू प्रशासनिक अधिकारी मन के और जम्मू साहित्यकार मन के। चौथा बात कहना चाहता हूं मैं यहाँ कि राजनीतिक एकता जरूरी है। भाजपा अलग गुठियात है, कांग्रेस अलग गुठियात है,
अरे छत्तीसगढ़ के जम्मो जनप्रतिनिधि ले एक होकर के बात रखे पड़ी। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 8वीं सब एकजुट होकर के एक जुरिया के सबो जन बात ला रखा है, तब बात बनी और तब राजकाज की भाषा बनी। और दूसर प्रांत के सांसद मन ला भी जोड़ा। रजनी दीदी चल दिस, मैं होकर प्रशंसा करना चाहता हूँ कि सांस्कृतिक आदान प्रदान हो का हुई शादी आज कार्यक्रम हुई आदिवासी नृत्य प्रतियोगिता जो समारोह हुई सो का हुई बाहर से आयरी से विदेश से आयरी से आदिवासी मन है छत्तीसगढ़ के ही आदिवासी थोड़ी दी से वैसे दूसर प्रदेश के दूसर प्रांत के सांस्कृतिक आदान प्रदान होना चाहिए। तो दूसर प्रांत के सांसद घलोक तौर समर्थन करे तब राजनीतिक दबाव आई और तब राजनीतिक दबाव आई, ये मैं कहना चाहता हूँ और ये जरूरी है ये बात ला नोट करो और संगम साहित्य परिषद के तरफ से समिति के तरफ से प्रशासन तक ले जाओ कि हम कार्यक्रम करें, कार्यक्रम में ऐसा ऐसा बात उभर के ऐसा ऐसा हमारा नाम ना मत लिखो लेकिन ऐसा बात उभर के संगम साहित्य परिषद के तरफ से बात ला रखे जाते और ये काम करे जाए करके आप राजभाषा तक बात ला रखो, प्रशासन तक बात ला रखो। यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ आप सबसे, चलत रबे खेवत रबे तब जिंदगी के नैया पार होही, धारा है दहरा है सबोला नहकाबे तोरे हिम्मत में सुधार होही, तोरे हिम्मत में सुधार होही, कतका गहरी है कतका उथली है नापे के ताकत में तोर पतवार होही, चलत रबे खेवत रबे तभे जिंदगी के नैया पार होही। और अंतिम बात मैं बोलना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ी साहित्य समिति के ये प्रचार प्रसार में कमी जरूर होगी लेकिन छत्तीसगढ़ी निबंध प्रतियोगिता रखे गए। मैं प्रशंसा करना चाहता हूँ संगम साहित्य परिषद की। हम जब यहाँ मैं धमतरी में रहा, धमतरी की जिला अध्यक्ष रहे तब यहाँ हम लिखित में प्रतियोगिता करवा रहे हैं। सबले ज्यादा आयरी से मगल लोट क्षेत्र से सबले ज्यादा निबंध आयरी से, और मोर ख्याल से पहला दूसरा भी यही क्षेत्र से आयरी से। तो ये प्रचार प्रसार के कारण यहाँ तक बात नहीं पहुंच पाया है, सबको अखबार में आया है। बिलासपुर क्षेत्र में बहुत चलत है निबंध प्रतियोगिता के 15 तारीख आखिरी तारीख के संगम साहित्य परिषद के लिए मैं निवेदन कर देता हूँ। पहली से लेके 12वीं तक के लड़का मन में कोई लड़का भी लिख के 300 शब्द में 4 विषय है देवारी, गौरी गौरा पूजा, मातर और जेठौनी। देवारी, गौरी गौरा पूजा, मातर और जेठौनी चारों में से कोनो एक विषय में लड़का मन ला लिखे बर प्रेरित करो। अब मैं चाहता हूँ कि मगर लोड ले 1 2 ठन 5 ठन कम से कम निबंध तो आवे। 15 तारीख आखिरी तारीख है और पहली से लेके 12वीं तक के लड़का मन पर हम लोग की के पहली दूसरी वाला मन कावर शामिल करत जी, मैं क्यों तीसरी चौथी वाला लड़का मन घलो मस्त है भैया, जबरदस्त छत्तीसगढ़ी बोलते हो, छत्तीसगढ़ी लिखते, कमजोर मत समझ बे। तीसरी चौथी के लड़का मन गांव के भी शहर के भी एकर से कि हम चाहतन कि पहली से लेके 12वीं तक के 300 शब्द में ये छत्तीसगढ़ी निबंध लिख के हमार छत्तीसगढ़ी साहित्य समिति ला प्रेषित करो। लिखित में लिख के 5000 रुपया प्रथम इनाम है, 3000 रुपया द्वितीय इनाम है और 2000 रुपया तीसरा इनाम है। पूरा छत्तीसगढ़ के मन ला जांचबो परखबो। आप सब आओ ऐसने करत जाऊँ तब लड़का मन तक और आने वाला पीढ़ी तक हमारे छत्तीसगढ़ी के बात पहुंची। जय जोहार संगवारी। बहुत बहुत धन्यवाद श्री कान्हा कौशिक जी, प्रांतीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ी साहित्य समिति रायपुर को भी सुन रहे थे, जिन्होंने इस मंच को मंथन का मंच बनाने के लिए हम सबको प्रेरित किया है कि कुछ सार्थक बातें निकल करके जानी चाहिए। बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ ऐसी भी मजबूरियां हो जाती हैं कि चूंकि आकर्षण का दौर है, लोगों को मन से बांधने के लिए कुछ मसाला भी डालना पड़ता है। और इसी के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम, चूंकि हमारी समिति में सांस्कृतिक शब्द भी जुड़ा हुआ है, तो सांस्कृतिक समिति के होने के नाते कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी समावेश हो जाता है। कार्यक्रम जो है कितना भी नियत समय पर शुरू करने का प्रयास किया जाए लेकिन नहीं हो पाता, जिसके वजह से इस प्रकार से स्थिति बन जाती है। और इसके ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और साथ ही आपके द्वारा जो ये निबंध प्रतियोगिता का आयोजन छत्तीसगढ़ी में किया जा रहा है, ये भी वंदनीय है, क्योंकि बहुत से कवि हैं जो छत्तीसगढ़ी में कविता तो लिख लेते हैं, छत्तीसगढ़ी में निबंध लिखना जो है एक बिल्कुल नई परिपाटी का परिचलन है। और
बहुत कम ही लोग हैं जो निबंध के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी में उतर पाए हैं या अभी तक लिख पाए हैं। अगर इस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं तो अपनी राजभाषा के लिए और अच्छी बात होगी, अच्छी पहल है। हम आपके विचारों का हार्दिक समर्थन करते हैं और संगम साहित्य समिति की ओर से ये कोशिश की जाएगी, प्रयास किया जाएगा। और आइए हम अगले वक्ता को आमंत्रित करें। इसके पहले एक छोटा सा नृत्य और जिसको लेकर के आ रही हैं भोतेडी से पहुंची हुई छोटी छोटी बाल कलाकार बालिकाएं। अभिनंदन है आपका, मंच में हार्दिक स्वागत है। और इसके बाद एक और वक्ता को सुनेंगे, वरिष्ठ साहित्यकार रायपुर से ही पधारे हैं श्री चेतन भारती जी। चलिए, लेट है इनका डांस जो है, क्योंकि मैडम से निवेदन है कि आप वहीं पर बैठे रहिए तैयारी करने के लिए और वहां से जगह छोड़ करके यहाँ मत आइएगा, वहीं पर बैठिए, उसके बाद हमें संगीत करिएगा। श्री चेतन भारती जी को हम आमंत्रित करते हैं संध्या कालीन पूजा आरती की बेला। अब ये समय है श्री चेतन भारती के लिए और इस बेला में आमंत्रित हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। यूं तो पंडाल खाली खाली हो गया है और ऐसा लग रहा है कि सारे लोग जो है घर में दिया जलाने के लिए चले गए हैं, लेकिन ये खालीपन जो है आप लोगों की तालियां अगर बजेगी तो निश्चित ही दूर होगी। और इस आशा के साथ श्री चेतन भारती जी रायपुर से पधारे, वरिष्ठ साहित्यकार, हमारे आशीर्वाद। धन्यवाद। आज के दिन आज नहीं दूसरा बदल के 13 अक्टूबर 1996 में जब संगम साहित्य के निर्माण हुई, स्थापना हुई, वो बेरा में महू रहे और संस्थापक सदस्य के रूप में मैं अपना आप मानता हूँ। और तब से निरंतर मैं अपन संगम साहित्य से जुड़े हुए हों और संगम साहित्य समिति के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरा भारत में मगल लोट के नाम अलग है, अलग नाम जगह है। और ओकर जगाने वाला पुनूराम जी साहू के अथक प्रयास, स्वर्गीय डिहूराम निर्वाण जी, डॉक्टर दशरथ लाल निषाद, जे.आर. साहू जी, ऐसा और बहुत से हमारे संगवारी मन ये संस्थान स्थापना करके आज 26 साल से निरंतर पत्रिका प्रकाशित होते और वार्षिक सम्मेलन होते। अब तक के इस संस्था द्वारा नारायण लाल परमार, हरि ठाकुर, पवन दीवान जी, कृष्ण रंजन जी और सरयूकांत झा, हमारे वरिष्ठ साहित्यकार छत्तीसगढ़ी के मरहा जी और सारे बहुत सारे साहित्यकार हैं जिनका सम्मान ये संस्था करे। हमन गौरवान्वित हन, बड़े बड़े साहित्यकार मल्ला बुला करके उनका सम्मान ले करके हमला बहुत अच्छा लगे। आज भी हमारी संस्था द्वारा रजनी रजक और डीपी देशमुख और अन्य कतको कलाकार मन के आज सम्मान हुई, जेमन अपन कला के माध्यम ले छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़िया के भाव ला जगा करके ये छत्तीसगढ़ के नाम जगाई। एक बार मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं उद्बोधन के पहली आदरणीय श्री लखनलाल जी मौर्य जी, उद्घोष आकाशवाणी निर्देशक, और बहन जीवन के नाम भुला गए हूँ, श्री राजेश चौहान जी और कान्हा कौशिक जी, हाँ हाँ कान्हा कौशिक जी, राजेश चौहान जी, श्याम वर्मा जी नहीं है, एन.आर. साहू जी, सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, और सुखदेव राम साहू, सरस
कि नीरस पता नहीं। और मैं एक ऐसे लोगों में जानता हूँ, मैं ज्यादा बोलो नहीं, एक रचना के माध्यम ले लोगों में 2 अक्षर लिखे के बाद, एक रचना लिखने के बाद वो मन अपना बड़ा भारी साहित्यकार समझते हैं, घमंड आ जाते हैं मैं इतना बड़ा साहित्यकार हूँ। और तो बोलबे छत्तीसगढ़ी में तो हिंदी मारते, ऐसे ही नहीं समझ छत्तीसगढ़ी साहित्यकार है। मैं एक रचना कार की मोर बोले के जगह नहीं है, अब सब मन बोल रहे हैं तो मैं काला बोलूं। तो आप मला एक रचना सुना दो। ये दुनिया ला छोड़ के जाबे, ये दुनिया ला छोड़ के जाबे, अब गर्भ धन करना। ये दुनिया ला छोड़ के जाबे, अब गर्भ धन करना। राम भजन माँ जीव बिता के अपन मुक्ति कर लेना। ये दुनिया ला छोड़ के जाबे, अब गर्भ धन करना। राम भजन माँ जीव बिता के अपन मुक्ति मार्ग धर लेना। अंधियारी बैरी द्वार में बैठे, अंधियारी बैरी द्वार में बैठे, मितवा बन के चहकत है। अंधियारी बैरी द्वार में बैठे, मितवा बन के चहकत है। फाफा सही ये मन झपा के, वो मनुलवा बन के कहरत है। तो चेतन बंजर मनवाते हैं, चेतन बंजर मनवाते हैं, हासत जिंदगी पार लगा लेना। ये दुनिया ला छोड़ के जाबे, अपन मुक्ति मार्ग बना लेना। राम भजन माँ जीवरा बिता के अपन मुक्ति धर लेना। ये दुनिया ला छोड़ के जाबे। ये तन बंगला के 10 मुहाटी, ये तन बंगला के 10 मुहाटी, ओ म खुसरा पहरा देवते। मौर्य जी आपके ध्यान चाहूं, ये तन बंगला के 10 मुहाटी, जे म खुसरा पहरा देवते। 3 पट उहाँ के हावे अटारी, 3 पट उहाँ के हावे अटारी, जे म 3 परे 3 सोवत है। तो ये महल के मालिक मानस तय हैं, ये महल के मालिक मनवा तय हैं। एक अंगना ला लिपा लेना। ये दुनिया ला छोड़ के जाबे, अपन गर्भ धन करना। एक निवेदन, खड़हर पर ही बंगला कहूँ दिन, खड़हर पर ही बंगला कहूँ दिन, तब सब लरीता करके जाबे जी। खड़हर पर ही बंगला कहूँ दिन, सब लरीता करके जाबे जी। दरोगा कहूँ दिन, आज अचानक धमकी, तब काला धर के जाबे जी। तो अब छोड़ दे गठरी पाप के ददुआ, छोड़ के गठरी पाप के ददुआ, प्रीत गंगम जीवन बिता लेना। ये दुनिया ला छोड़ के जाबे, अब गर्भ धन करना। अंतिम है, फोकट गर्भ करैया मन तो, फोकट गर्भ करैया मन तो, आगू पाछुल सब जन घुरगिन। ये फोकट गर्भ करैया मन तो, आगू पाछुल सब जन घुरगिन। अमर खाके कोनो आए नहीं है, अमर खाके कोनो आए नहीं है। सबे अवैया खल खल ले चल दिन, सबे अवैया खल खल ले चल दिन। तो रह जाही तुर कारज संगी, रह जाही तुर कारज संगी। अब कुछ धर्म कर्म कर लेना। ये दुनिया ला छोड़ के जाबी, अब
करब झन करना आवंदे रौनिया अब धुन रहा टंदे आवंदे रौनिया अब धुन रहा टंदे जिंदगी के कहानी अब नवा गढ़न दे मत रूंधो सुन तके दुआरी ला कालिया वैया सूरज तोर घर माँ संगवारी हो बेरा कमती है। कविता तो बहुत सुना सकता हूँ मैं, लेकिन समय और बेरल जान करके मैं अपन बात यही आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना कर आप मस्त रहो, बस व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो और सुखी रहो, ये मेरी कामना है। और मैं अपन बात यही समाप्त करूँ। धन्यवाद। उम्र ज्यादा हो गए है, चूंदी हो गए है सफेद, आओ आप ला ज्यादा समय नहीं दे पाथन तेकर भैया हमला हावे खेद। आदरणीय श्री चेतन भारती जी को भी सुन रहे थे, बहुत हमारे स्नेही सजन हैं और अपना आशीर्वाद हम जैसे नवोदित कलमकारों को बड़े ही प्यार से देते हैं और संस्थापक सदस्य हैं समिति के, इसलिए प्रति वर्ष आते हैं। और जितने भी लोग आते हैं भाई, जब कोई कार्यक्रम होता है तो अपन सगा सोदर मन ही तो पूछे जाते हैं ना, ऐसे नहीं कहा कि वो मामी मल्ला तो 5 साल पूछे रहे 10 साल नहीं पूछा, ऐसे कही के। तो जितना रिश्ता नातेदार रहते वही मल्ला हर साल के कार्यक्रम में, चाहे छठी हुई तब उच्च सगा मल्ला पूछबे, अगर बिहार हुई तब वही सगा मल्ला पूछबे। वैसे जितना जन बैठे हैं में से बहुत अगन मन हर साल आते हैं। अब एक से त्याथे का अबर एकदम निजी सगा है हमारे संगम साहित्य समिति के, और एक से और इसने सगा इस संबंध बने रहा है, जुड़े रहा है, यही आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करत हन। और डॉक्टर सुखदेव राम साहू सरस ला बुलाबो, एक पहली गीत तैयार है नहीं है। चलिए, डॉक्टर सुखदेव राम साहू जी सरस वरिष्ठ साहित्यकार रायपुर से पधारे हुए हैं और वो भी प्रति वर्ष अपना स्नेह देने के लिए, हमारे भावनाओं को आदर देने के लिए आते हैं। और वो नहीं है, अच्छा। और इस कड़ी में हम संक्षिप्त उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं हमारे सेवानिवृत्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी मगरलोड श्री NR साहू जी को, जो कि सम्मान के क्रम में सौजन्य जिनके द्वारा दिया जाता है श्रीयुतन सृजन सम्मान संगम का, और बहुत ही आदर के साथ जिनको प्रति वर्ष हम आमंत्रित करते हैं और सम्मानित सदस्य के रूप में जिनको जाने जाते हैं श्री NR साहू जी आमंत्रित हैं, आए और 2 शब्द आज के इस कार्यक्रम के संबंध में देवें। इसके बाद हमारा कार्यक्रम बहुत छोटा बचा हुआ है, बहुत कम समय और शेष है। आप सबसे निवेदन है कि बैठे रहें और कार्यक्रम के अंतिम कड़ी तक अपना बहुमूल्य समय हमें देते रहें। आज के संगम साहित्य के वार्षिक सम्मेलन में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में श्री भौर्य साहब आकाशवाणी के निदेशक हैं, अध्यक्षता कर रही है ओम शांति सेंटर के संचालिका अखिलेश बहन जी, और विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ विराजमान आदरणीय चेतन भारती जी, कान्हा कौशिक जी और श्री राजेश चौहान जी और जितने भी वशिष्ठ अतिथि हैं, और यहाँ पर आप जो श्रोता और दर्शक भाइयों बहनों, आप लोगों को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मैं कोई कवि भी नहीं हूँ और न कोई साहित्यकार भी हूँ, मुझे कोई कविता करने नहीं आता। मेरे विचार में जो विषय है, जिस पर जैसे कि कान्हा कौशिक जी ने बताया कि छत्तीसगढ़ी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, ये एक अच्छा उपाय है। और मेरे विचार में छत्तीसगढ़ी को बिल्कुल जमीन स्तर पर लाने के लिए राजभाषा आयोग को, सरकार को पत्र लिखना चाहिए, प्रस्ताव देना चाहिए कि आकाशवाणी केंद्र तो ये कार्यक्रम का आयोजन करते ही हैं, शासन के पास ये होना चाहिए कि स्कूल में छत्तीसगढ़ी का भी एक विषय रहना चाहिए। और यदि बच्चे जो है छत्तीसगढ़ी में बोलना सीखेंगे,
तो सब कोई की आदत बन जाएगी। आज हम जरूर कहते हैं यहाँ पर बड़े बड़े भाषण और कविता की छत्तीसगढ़ को 8वीं अनुसूची में रखना चाहिए, लेकिन हम बोलते हैं तो अपने आप अपने मुख से हिंदी में भी निकल जाती है। आदत छूट नहीं सकती, जैसे गुड़ाखू करने वाले की आदत कभी छूट नहीं सकती, उसी तरह हमारी आदत हो गई है। बोलते जरूर हैं कि छत्तीसगढ़ी को महत्व देना चाहिए, लेकिन दे नहीं पाते। तो इसीलिए शासन स्तर से आज हर चीज का संघ बन गया है। किसान का संघ यूनियन बन गया है, कर्मचारियों का यूनियन बन गया है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के भाइयों का ये संघ नहीं बना है शासन के पास मांग रखने के लिए कि छत्तीसगढ़ी को महत्व दिया जाए, पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए, छत्तीसगढ़ी को में ही प्रश्न पेपर उत्तर और सारे स्कूली कार्यक्रम लागू किया जाए। यदि ऐसा हो जाता है तो हम अपने आप हिंदी को अंग्रेजी को छोड़ देंगे और हम छत्तीसगढ़ी में बोलने लगेंगे। यही मेरा विचार है। और बाहर से आए हुए हैं बड़े बड़े अतिथि लोग, और मेरा क्या महत्व फिर भी संचालक महोदय ने मुझे कह दिया, इसलिए आज्ञा के पालन के लिए मैं अपनी बात रखा। एक संकलित कविता मैं बोल रहा हूँ कि हम किस तरह से बाहर की तरफ भागते फिर रहे हैं और अपने आप को, अपने जो निजी महत्व है, निज भाषा है, गौरव है, संस्कृति है, उसको भूलते जा रहे हैं और पाश्चात्य की ओर भागते हुए हम अपने छत्तीसगढ़ी और हिंदी संस्कृति को छोड़ रहे हैं, जिसके कारण हमारा समाज, हमारा राज्य ये सब खाई में जाते जा रहा है। तो उसी को मैं सुना करके अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। बाहर की लगी हवा ऐसी घर का भी आंगन भूल गए, बाहर की लगी हवा ऐसी घर का भी आंगन भूल गए, कर नकल और की भारतीय निज देश आचरण भूल गए। खा मीट केक बिस्कुट पीटी होटल का टोटल बढ़ा लिया, खा मीट केक बिस्कुट पीटी होटल का टोटल बढ़ा लिया, घी दूध मलाई दधी मक्खन बलवर्धक भोजन भूल गए। घी दूध मलाई कहाँ मिले, घी दूध मलाई कहाँ मिले, वेजिटेबल फिर क्यों न बिके, कुत्ते हैं घर घर बंधे हुए गायों का पालन भूल गए। पहने नित कोट पैंट टाई कॉलर वो हैट आदि तन पर, हमारी वेशभूषा देखिए और पहले क्या था। पहने नित कोट पैंट टाई कॉलर वो हैट आदि तन पर, चादर धोती पगड़ी कुर्ता पीताम्बर चंदन भूल गए। तो इसी प्रकार केवल एक उंगली से सीखा, केवल एक उंगली से सीखा करना गुड बाय गुड मॉर्निंग, साष्टांग बंदगी दूर रहा कर बद्ध नमस्ते भूल गए। यानी आज हमारे बच्चे या हम लोग जब अपने से बड़ों का प्रणाम करते हैं तो उसके जो घुटना है उसको छू करके प्रणाम कर देते हैं और गुड बाय गुड मॉर्निंग करते हैं, कि प्रणाम भी नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम अपनी संस्कृति से बहुत दूर भागते जा रहे हैं। डार्विन की थ्योरी शेक्सपियर मिल्टन की कविता रट डाली, डार्विन की थ्योरी शेक्सपियर मिल्टन की कविता रट डाली, दर्शन वेद पुराण ग्रंथ गीता रामायण भूल गए। तो इस तरह से हम अपनी संस्कृति से बहुत दूर होते जा रहे हैं और हम लोग ये समझते हैं कि हम हिंदी में बोलेंगे तो ज़्यादा हमारा महत्व है। दो छत्तीसगढ़ के रहने वाले दो व्यक्ति आपस में मिलेंगे तो एक हिंदी बोलेगा अपने आप को जताने के लिए और एक छत्तीसगढ़ी बोलेगा। तो छत्तीसगढ़ी बोलने वाले को बहुत घटिया आदमी समझता है, छोटा आदमी समझता है। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। जैसे दो सिंधी, दो पंजाबी जब आपस में मिलते हैं तो अपने अपनी भाषा को में बोलने लगते हैं, हिंदी छोड़ देते हैं। हम अपनी भाषा छत्तीसगढ़ी को छोड़ नहीं, हम बोल नहीं सकते और हिंदी में बोलने को अपना ज़्यादा रवाब समझते हैं। तो ये ठीक नहीं है। इससे कहाँ छत्तीसगढ़ी का जो बढ़ोतरी है और प्रयोग होगा और उतरेगा। तो इस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए, युद्ध स्तर पर जमीन में लाने के लिए छत्तीसगढ़ का सिलेबस बनना चाहिए और उसका उपयोग होना चाहिए। और यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री एन.आर. साहू जी, सेवानिवृत्त विकास खंड शिक्षा अधिकारी मगरलोड, और आज के हमारे विशिष्ट अतिथि क्रम में अतिथि हैं। और जो कविता तो नहीं करते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो उनका एक एक शब्द जो है बहुत वजनदार होता है, बहुत भाव भरा होता है, और इसीलिए उनका भाषण उद्बोधन जो है सुनने के लायक होता है। इसीलिए हम जिस मंच में होते हैं, कभी कभार ही ऐसा हुआ हो कि एन.आर. सर को आमंत्रित ना किया गया हो वक्ता के रूप में, प्रायः हम उन्हें आमंत्रित किया ही करते हैं, क्योंकि उनकी भाषण कला हमें बहुत भाती है, और इसीलिए आज भी उनको समय दिया गया। अब समय की नजाकत को ध्यान में भी हमको रखना है। रायपुर से बहुत से अतिथि आज पधारे हैं, जिनमें आदरणीय भौर्य भारती कौशिक चौहान सरस सब है रायपुर से, भौर्य भारती कौशिक चौहान सरस सब के सब रायपुर से, लेकिन इसमें आपस में भेद क्या है? तो भेद ढूंढता हूं तो सभी रायपुर वाले तो हैं, लेकिन एक शख्स ऐसे हैं जो हमेशा जब भी देखता हूं उनका परिधान जो है सफेद है, यही भेद है। वो भेद के बीच में परिधान सफेद है, और वो है आदरणीय सरस जी। जी हाँ, डॉक्टर सुखदेव राम साहू सरस वरिष्ठ साहित्यकार हैं, और हमारे साहू समाज के लिए तो उन्होंने इतना शोध किया है, माता कर्मा के लिए, माता राजिम भक्तिन के लिए। तो उनके इस कार्य को नमन करते हुए मैं आमंत्रित करता हूं। तो साथ ही साथ अब मुख्य अतिथि आसंदी से उद्बोधन और कार्यक्रम की अध्यक्षीय उद्बोधन शेष रह गया है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि अपना समय दे रहे हैं, वैसे ही कुछ पल और देवें। लगभग 15-20 मिनट का समय हम और आपका चाहेंगे। धन्यवाद। और इसी के साथ आमंत्रित डॉक्टर सरस जी। कार्यक्रम के अध्यक्षता कर आदरणीय दीदी जी, मुख्य अतिथि आदरणीय भौर्य साहब, आमंत्रित विशेष अतिथिवृंद भाई चौहान जी, भाई कान्हा कौशिक जी, चेतन भारती जी, और उपस्थित जम्मू संगवारी में। पहली बात ये कि मैं ये धरती ला प्रणाम करत हूँ, जिन अखिल भारतीय स्तर में जब बड़े बड़े साहित्यकार के नाम बताए जाते, चाहे वो हिंदी के हो कुछ भी हो, लेकिन ये जो संगम के जो क्षेत्र है, जो यहाँ 3 नदी के मध्य में उपस्थित है, वो अतिक उर्वरा धरती है कि यहाँ सब प्रकार के रचनात्मक सृजनात्मक उत्पत्ति है। नाम ले का आवश्यकता नहीं है, काबर में जब भी यहाँ आता हूँ तो यहाँ से कुछ लेके जाता हूँ, और यहू पैत लेके जाऊँ और बताऊँ। लेकिन एकर पहले एक सूचना जरूर मैं देना चाहता हूँ, और मैं यहू चाहता हूँ कि आप चाहो तो जरूर ताली बजा दूँ, चाहे मूड हो कि नहीं। अब प्रश्न उठते कि ताली काबर बजाए। ये एक संदर्भ है, वो ये कि अब मंच से निवेदन, मंच के संभवतया 1-2 व्यक्ति ला मैं जो अभी बताने वाला हूँ तेकर जानकारी है, बाकी कोनो जानकारी नहीं है। मैं यहाँ हर साल 12 प्रकार के प्रतिभा मन के सम्मान करता हूँ। हर साल 12 प्रकार के प्रतिभा मन के सम्मान करता हूँ, और एक प्रतिभा में 3 जिन रहते, एक प्रतिभा में 3 जिन, तो कुल कत्का हो गए 36 जिन हो गए ना। ये पई जो नया क्रम बने गए है, वो है ऐसे समिति के सम्मान जिन्हें वाकई में 20 साल से अधिक है और पोठ रचनात्मक कार्य करते हैं। ये मंच से अभी कार्यक्रम हो गया है ना, लेकिन ये मंच से मैं ये घोषित करा था और कर प्रक्रिया पूरा हो गए है, वो ये कि ये पैत समिति के प्रथम सम्मान संगम साहित्य एवं सांस्कृतिक समिति दे जाते, और आगामी फरवरी में एक सम्मान हुए।
आपन विशेषकर जौन संस्थापक सदस्य हो उनकर नाम भी छपत है और उनका निवेदन है कि उमन हा सम्मान खातिर रायपुर में पधारू, ये मोर सूचनाएं है। दूसरा बात ये कि जौन विषय के संदर्भ में बोलना वो ये है कि छत्तीसगढ़ी में बहुत कुछ है, भाषा में बहुत कुछ है। भाषा काकरो छोटे बड़े नहीं हुए, लेकिन जैन भाषा में ओठ अभिव्यक्ति के माध्यम होते, संवेदना के माध्यम होते भाषा, और वो भाषा में यदि आप अपन विचार प्रकट कर सकते हो तो निसंदेह करना चाहिए। लेकिन इनमें दो पक्ष होते, एक मौलिकता और दूसरा है व्यावहारिकता। आज की स्थिति में ये दोनों के मध्य में आपला संघर्ष करना है। मैं यदि निमगा छत्तीसगढ़ी बोलूं तो मोर सामने दो विपत्ति आ सकते। पहली बात तो ये कि मोला छत्तीसगढ़ी भाषा साहित्य के बने पोट गहराई से अध्ययन करना चाहिए। यदि अध्ययन नहीं करे हो तो मैं हाँ जत का जानता हूँ उतकल बोल दूँ, और बोले के बाद परिणाम का होई दूसरा व्यक्ति है यदि वो कहीं भाषा संबंधी जानकार हो ही तो बात ला पकड़ ली ताल फिर की तो बिना पढ़े लिखे बोल रहे करके। और हमन कहा था हमन छत्तीसगढ़िया, ठीक है छत्तीसगढ़िया है, छत्तीसगढ़ी भाषा घलो जानते, लेकिन वो शब्द के प्रयोग कौन जगह कैसे करना चाहिए एकर खातिर अध्ययन की आवश्यकता होती। और वो अध्ययन करे के पश्चात यदि आप अपन अभिव्यक्ति दुहू तो निस्संदेह सार्थक अभिव्यक्ति काबर की छत्तीसगढ़ी में अतेक शब्द भंडार है कि हर प्रकार के संवेदना ला छत्तीसगढ़ी में व्यक्त करे जा सकते। और ये व्यक्त करे जाते हैं काबर की कहूँ हमारा अध्ययन के कमी हुई, अध्ययन के कमी हुई तो का बीच बीच में हमन आते अंग्रेजी बोल बोझ बहुत कष्ट लगते हैं, लेकिन बोल बोझ का हमन ये हर छत्तीसगढ़ी शब्दावली अपन तर नहीं है। तो पहली शर्त ये है कि छत्तीसगढ़ी भाषा और भाषा के साथ होकर संस्कृति सभ्यता पूरा समग्र स्थिति के थोकिन पोट अध्ययन करो, पढ़ाई करो। काबर भाषा के जो संदर्भ थे वो हाँ ठीक है, जैसे मैं रायपुर में रहता हूँ, लेकिन आज भी बड़े दावक साथ ये कह सकता हूँ कि रायपुर के जैन क्षेत्र में मैं रहता हूँ, उसका नाम है पुरानी बस्ती, और पुरानी बस्ती की छत्तीसगढ़ी जाग सुन के आओ। पुरानी बस्ती की छत्तीसगढ़ी वो आपने मौलिक छत्तीसगढ़ी प्रस्तुत कर दी, लेकिन व्यवहारिक पक्ष जब आई था उन्हें ऐसे संदर्भ जुड़े हैं जहाँ प्रस्तुत करे खातिर उमल्ला शब्द ढूंढल पड़ जाते हैं। तो ये दोनों अलग अलग पक्ष है। हर जगह माने आपला व्यवहारिकता और मौलिकता दोनों के मध्य में एक निर्णय ले पड़ी, और निर्णय ले पड़ी ये कि हम नहीं जाना था, इसे नहीं माने नहीं जाना। बहुत एक छोटे से उदाहरण में बताता हूँ, वो ये है कि एक झीन लड़का, वो लड़का मैं सम्मान कर रहे हूँ, नाम नहीं बताऊँ, लेकिन आज वो दिल्ली में मेट्रो इंजीनियर के पद में काम कर था, रहने वाला बलौदा बाजार के आए, और उस संदर्भ में बाद में बता दूँ का समझ नहीं होते, लेकिन वो लड़का अपन पूरा परिक्षेत्र में अव्वल नंबर आइस तो उसका सम्मान वही तो सम्मान में मैंने जब आइस तो वो टाइम वो छत्तीसगढ़ी में बोलना शुरू करीस। छत्तीसगढ़ी में बोलना शुरू के परिणाम का हो, लोगन या तो हंसने लग गए या फिर कुछ तो इशारे करने लग गए, तो बोला परेशानी हुई। तब बोले ओकर पिताजी है कि ले बोल के तो वो वही मंच में जी हाँ छत्तीसगढ़ी बोली तो लोगन मन हंसा तो इसे वही मंच में वही समय वो अंग्रेजी में बोली, 5 मिनट तक अंग्रेजी में बोली। वो लड़का सामने वाला दर्शक मन अरे जेल लड़का छत्तीसगढ़ी शुरू करी तो अपन हंस दें, वही मंच में वही लड़का उसके जवाब 5 मिनट तक अंग्रेजी में जब बोलिस ना तब ओकर मन के समझ में आई कि छत्तीसगढ़ी में बोलने वाला कोई व्यक्ति कमजोर नहीं रहा है। अध्ययन की आवश्यकता होती है, पढ़ाई की आवश्यकता होती है। आप सब कुछ व्यक्त करे के अभिव्यक्ति है काकर छत्तीसगढ़ी के सीधा संबंध संस्कृत भाषा से। अब जब संस्कृत भाषा से आपकी उत्पत्ति है तो आप कोनो प्रकार के कमी हो नहीं सके, बस एक पढ़े का आवश्यकता है। दूसरा बात ये कि आप गद्य में लिखना शुरू कर दो। गद्य में लिखे में क्या होते, जोन भी लिखो अच्छा लिखो,
हड़बड़ हड़बड़ में मत लिखो, एकदम तुकबंदी के पीछे मत परेशान रहो। लेकिन यदि आप थोड़ा सा गद्य में लिखो तो गद्य में बोल अभिव्यक्ति दे के बहुत बहुत क्षमता होती, वो आपका ना आ जाए। काबर भाषा के जो 3-4 कौशल जो होते ना, उनमें सबसे पहले कौशल होते सुनना, बने सुन। और बने सुनबे का हुई तेहा बने वाला दोहरावे। मिट्ठू देखे ना, मिट्ठू मिट्ठू तीर कुछ नहीं है, लेकिन मिट्ठू है जो जोन जोन सुनाते थे तेल दोहरा देते। लेकिन भाषा में ये 2 कौशल के बाद जो तीसरा कौशल होते, पहले तो सुनना हो गए, फिर बोलना, ओकर बाद लिखना, ये तीसरा कौशल है। ओकर बाद चौथा कौशल है पढ़ना। अब ये चारों कौशल के मध्य में जो मुख्य बात जुड़े हैं, जिनमें प्रायः छत्तीसगढ़ी बोले वाला मन में कमी में महसूस करे हों, वो ये कि उनमें जो समझ के पूर्ति होते ना, उन्हें समझ के सुनना, समझ के बोलना, समझ के पढ़ना, समझ के लिखना, ये जो मध्य जोड़ वाला है, ती जगह गलती कर रही। तो यदि वो गलती में आप सावधानी बरत हो तो आप ला कोनो भी भाषा विज्ञानी है चुनौती नहीं दे सके। यदि चुनौती दे सकते हैं तो नानचुक लइका मन से ही पूरा सबके सामने आप बता सकते हो कि मैं हाँ यहू भाषा जानता हूँ। बहुभाषी होना कोई गलती की बात नहीं है। आप ला आज के परिवेश में बहुभाषी हो चल पड़ी, हिंदी दुरिया ऐसे नहीं, लेकिन तोर तीर यदि अपन भाषा के शब्द है तो ओकर प्रयोग पहलीच कर, और तेकर बाद फिर दूसरा भाषा के व्यवहारिक प्रयोग करबे। अब फुर्सत ये हो गए तो रेलवे स्टेशन लमरी लगाते, स्टेशन के हम सरल लग जाते, लेकिन स्टेशन कोई शब्द नहीं हो। वही ढंग से हो बता देता हूँ। और फटाफट में कहते स्कूलों जाना, तो स्कूलों कोई शब्द नहीं हो, स्कूल के स्कूल से होते और फटांगली स्कूलों की दी। तो ये जो गड़बड़ झाला जो होते ना, तेहा भाषाई ज्ञान के कमी के कारण होते। तो ओमें सुधार खाती पहले तो अध्ययन करो, और अध्ययन करे में पढ़ाई लिखे जबरदस्त करो, पोट करो, एक से एक साहित्य है, और एक से एक साहित्य के जब अध्ययन करो तो आपके भाषाई क्षमता बहुत वृद्धि हो जाए। अब जब भाषाई क्षमता वृद्धि में आ जाते तो आने जो भाषा आप बोलना चाहते हो वहू ला ओकर चुनौती ओकर पूरा का पूरा बीच में आराम से कर सकते। मैं एक छोटे से उदाहरण बता देता हूँ। एक दिन अंग्रेज जब आए रही से, तो वो अंग्रेज यहाँ आए के बाद वो देखी कि वो जलेबी ने तो जलेबी एकदम से, तो ये जलेबी कैसे कहते, इसको जलेबी को अंग्रेजी में क्या कहते ले बता। तो वो अंग्रेज के हालत पतली हो गई, काबर जलेबी करते प्रस्तुत नहीं रहा है। तो का के देश एक नाम राउंड राउंड स्टाफ, तो ये कोई मतलब नहीं हो, ये नहीं मतलब सोच का कि मोर तीर एक शब्द नहीं है, लेकिन मात्र छत्तीसगढ़ी ऐसा भाषा है जिसमें पूरा संवेदना व्यक्त करे के क्षमता है। कमी ये होते कि हम शब्द ढूंढन नहीं, तो नहीं ढूंढन तो भाषा के त्रुटि न है, वो हमार कमजोरी हुई। काबर हम पहले पढ़न लिखन और समझ के पढ़न लिखन, तेकर बाद फिर अपन विचार प्रकट करबो, तब ज़्यादा बेहतर हो सकते। वास्तव में ये धरती प्रणम यही कारण से कि मोर जोन चयन सूची होते ते में एक पैत घलो एकर चयन हुई, एकर से बहुत बहुत बधाई। और सामान्य रूप से अभी एक नामांकित सूचना हालत देख नहीं है, लेकिन तुम्हार धरती अत्यक जब मोर सबके समय से वो ये कि यहाँ से आज भी नवा नवा कलेक्टर जिला अध्यक्ष यहीं के लेकर हुआ है। वो तो आपने जाना था, बताना नहीं लेकिन ये क्षेत्र से दूजहीन जिला अध्यक्ष, जिला बोलचाल में आप कलेक्टर कहा तो जिला के असली मालिक देवैया ये धरती है, और मन मूलतः छत्तीसगढ़ी भाषा ये करिए। अब ये शायद चेतन भारती ला थोड़ा सा असमंजस की स्थिति होते, और मैं हाँ चेतन भारती के ये समय निवेदन के साथ में क्षमा चाहता हूँ कर से, आप बोला ज़्यादा तकलीफ होत हुई थी कर से क्षमा चाहता हूँ। मैं अपन बात वहीं रहने देता हूँ। आप सबके कल्याण हो, और संस्कृत में शुभम करोति कल्याणम। प्रणाम।
बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्री डॉक्टर साहब सुखदेव राम साहू जी सरस के द्वारा अभी भावनाओं की अभिव्यक्ति हो रही थी, जिसको आप और हम सब बड़े ही भाव के साथ शांतिपूर्वक सुन रहे थे। इशारे में आदरणीय सरस जी ने जो बात कही मैं सभी अतिथियों के बीच रख दूं। अभी इसके पहले आदरणीय एनआर साहू जी आए थे उद्बोधन के क्रम में। उनकी सुपुत्री कुमारी पूजा साहू जो आईएएस की परीक्षा पास की है और अभी वो प्रशिक्षण ले रही हैं मसूरी में जाकर के। ये हमारे नगर के लिए, इस मगरलोड के लिए गौरव की बात है। और मैं ये चूंकि हमारे नगर के सभी लोग जान रहे हैं, लेकिन अतिथियों के बीच ये बात रखना चाह रहा था मैं। और यद्यपि सरस जी ने बात पूरी ओपन नहीं की, लेकिन वो कहना यही चाह रहे थे कि मगरलोड की धरती ने कलेक्टर दिया है करके। तो ये बात मैंने पूरी तरह से बता दिया कि श्री एनआर सर जी की सुपुत्री कुमारी पूजा साहू ने ये कमाल करके दिखाया है कि छत्तीसगढ़ ही बोलने वाले परिवार से एक बेटी ने परीक्षा की परचम लहराया है। और आइए, अब बहुत कम समय बच गया है और इस कड़ी में 2 वक्ता भी हमारे विशेष है अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। और मैं बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ आदरणीय ब्रह्मा कुमारी अखिलेश बहन जी का, जिन्होंने बड़े ही सब्र के साथ पूरे आयोजन में बैठे हुए हैं और बैठी हुई हैं। लेकिन मैं उनकी समस्याओं को भी, क्योंकि वो भोजन नहीं की होंगी, पानी भी यहाँ पर नहीं पी है, तो बहुत सारी असुविधाएं होती हैं जब ऐसे साधक लोग जब किसी ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित हो जाते हैं, तो थोड़ी सी समस्या होती हैं। लेकिन ये तो बड़ी खुशी की बात है कि वो अपना परिवार समझ करके इस कार्यक्रम को पूरा समय दे रही हैं। और लीजिए, इसी बीच एक नृत्य की बात हो रही थी। अब चूंकि कार्यक्रम बहुत ही कम शेष रह गया है, तो हम चाहेंगे कि वो बेटियां जो बहुत लंबे समय से अपने बारी की प्रतीक्षा में हैं, भोती डी उनको जाना भी है। हम तो नगर पंचायत मगरलोड भैंसमुंडी आसपास चले जाएंगे, लेकिन वो बेटियां जो भोती डी से आई हुई हैं, उनको अपने कार्यक्रम के बाद घर भी जाना है। इसलिए आइए उनके कार्यक्रम को पहले संपन्न कर दें। और मैडम जी कहाँ? बालिकाएं तैयार हो, जल्दी से मंच में आए। लीजिए, और आप सभी एक बार जोरदार तालियां बजाएं उन बालिकाओं के लिए जो बड़े ही कोमल और बहुत ही भावुक हैं, भावनाओं से भरी हुई हैं। ये बेटियां जो हैं, इनका दिल जो है, और बहुत सब्र किया इन्होंने, अपने इंतजार करते करते अपने सब्र का परिचय दिया है। सुबह से आई है।
जी हाँ जी, अभी एक नहीं बल्कि 10-10 बेटियां जो है छत्तीसगढ़ के पारंपरिक नृत्य सुवा नृत्य के साथ अपने प्रतिभा को आप सबके समक्ष रख रही थी। छत्तीसगढ़ी पारंपरिक वेशभूषा में सजी धजी ये बेटियां एक सबक है और एक सवाल है। सवाल ये कि आज भी जो लोग कहते हैं कि घर में एक बेटा का होना जरूरी है, लेकिन बेटियां सवाल करती हैं कि क्यों जरूरी है। आज बेटियां जो है छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही हैं। अगर ये बेटियां नहीं होती, छत्तीसगढ़ की बेटियां नहीं होती, तो दीपावली के अवसर पर पर्व में ये सुवा का नृत्य कौन करता। क्योंकि ये बहुत सारे रस्मों रिवाज सिर्फ बेटियों के लिए, नारियों के लिए बने हुए हैं और उन्हीं के द्वारा संपादित किया जाता है। आज हम ये कहते हैं कि बागों में महके उसे गुलाब कहते हैं, बागों में महके उसे गुलाब कहते हैं, आसमान में जो चमके उसे आफताब कहते हैं। जिसे देखकर दर्शक मंत्र मुग्ध हो जाए, ऐसे मोहक प्रस्तुति को ही लाजवाब कहते हैं। लाजवाब कहते हैं और लाजवाब प्रस्तुति के बाद 100 रुपए की पुरस्कार राशि आदरणीय श्री पुरुषोत्तम मार्कंडे जी हमारे सदस्य छाती से और श्री ओंकार राम जी सिन्हा मगरलोड की ओर से पूरे 200 रुपए की प्रोत्साहन राशि इन बालिकाओं के नाम। मां अंबे हार्डवेयर के प्रोप्राइटर श्री लालेश्वर जी सिन्हा के द्वारा भी 100 रुपए की प्रोत्साहन राशि भेंट की गई है। ये प्रोत्साहन की राशि, पुरस्कार की राशि हमारे अतिथियों के कर कमलों से बालिकाएं। चलिए एक और गीत इन बेटियों के द्वारा, एक नृत्य का आनंद। जी हाँ, श्री वीरेंद्र कुमार जी सरल हमारे समिति के उपाध्यक्ष के द्वारा भी 100 रुपए की प्रोत्साहन राशि इन बेटियों के नाम। हर एक पाषाण शालिग्राम की बटियां नहीं होती। चल रहा है क्या? हो गया। हर एक पाषाण शालिग्राम की बटियां नहीं होती, फकीरी जिंदगानी में महल कुटियां नहीं होती। कभी भी गर्भ में बेटी पे चाकू को चलाना मत, कभी भी गर्भ में बेटी पे चाकू को चलाना मत। ओ घर भी घर नहीं होता जहाँ बिटियां नहीं होती, ओ घर भी घर नहीं होता जहाँ बिटियां नहीं होती। ये बेटियों के आने से, इनकी प्रस्तुति से आज का हमारा ये चमन जो है बहुत गुलजार हो गया है। इतना मोहक नहीं होता आज का हमारा कार्यक्रम अगर बेटियां आकर के यहाँ पर थिरकती नहीं, मुझे ऐसा लगता है।
क्योंकि आत्मानंद की बेटियों ने आकर के प्रस्तुति दी, कुमारी वेदिका सिन्हा ने यहाँ पर अपना जौहर दिखाए, कुमारी श्रद्धा जी ने स्वागत के गीत गाए और नृत्य दिखाए, और भोती डी की ये बेटियां। तो आज पूरा महफिल को सजाने में बेटियों का विशेष योगदान रहा है। इन बेटियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आइए हम अगले क्रम पर जुड़ते हैं और बढ़ते हैं। अब हम अपने बीच पा रहे हैं 2 वक्ता शेष, जिनमें अध्यक्षी उद्बोधन और मुख्य अतिथि की आसंदी से उद्बोधन बचे हुए हैं, शेष हैं। लेकिन हमारे एक साथी हैं जो बहुत ही समर्पित हैं, उनकी दिली इच्छा है कि अतिथियों के सामने 2 मिनट कविता पाठ करूं। यूँ तो हमारे सभी साथियों को साल भर का एक बार का कार्यक्रम है, सभी को कविता पाठ करने का अवसर मिलना चाहिए, लेकिन व्यस्तता इतनी रहती है और शेड्यूल ऐसा टाइट रहता है कि हम अपने सदस्यों को साल में एक बार भी कविता पाठ करने का अवसर नहीं दे पाते हैं। लेकिन जिसकी बहुत दिली तमन्ना है, आदरणीय श्री पुरुषोत्तम मार्कंडे जी, मैं आपको सिर्फ 2 मिनट का समय देता हूं, बिना भूमिका के साथ आप अपनी कविता पाठ करें। श्री पुरुषोत्तम मार्कंडे जी। जी डोकरा हो गे हाला कान डोकरी रोवत हवै जी, डोकरा हो गे हाला कान डोकरी रोवत हवै ना। भाग में मोरे एक धन बेटा सुंदर बहू ललाए, भाग में मोरे एक जन बेटा सुंदर बहू ललाए। दुख देवा थे रंग रंग के, दुख देवा थे रंग रंग के, थोर को सुख नहीं पाए। डोकरा हो गे हाला कान डोकरी रोवा था वै जी, डोकरा हो गे हाला कान डोकरी रोवा था वै जी। कहन लागे डोकरी डोकरा राहर जीव अधीर, कहन लागे डोकरी डोकरा राहर जीव अधीर। सास ससुर ला देवा महेरी, सास ससुर ला देवा महेरी, अपन खावे खीर। डोकरा हो गे हाला कान डोकरी रोवा था वै जी, डोकरा हो गे हाला कान डोकरी रोवा था वै जी। बेरा ढरक गे पास पलट गे वाहर करम कहानी, बेरा ढरक गे पास पलट गे वाहर करम कहानी। बहू में बहू बैठे मेहंदी छपाए, बहू बैठे मेहंदी छपाए, सास भरत पानी। डोकरा हो गे हाला कान डोकरी रोवा था वै जी, डोकरा हो गे हाला कान डोकरी रोवा था वै जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री पुरुषोत्तम मार्कंडे जी, छाती से हमारे संगम के सदस्य हैं और आपने कविता पाठ किया, लोगों को अच्छा लगा, तालियां बजाई। निसंदेह आपकी प्रस्तुति सराहनीय रही है। और आइए अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं उस नारी शक्ति को जिनको ब्रह्मा कुमारी की उपाधि दी गई है, और वो मेहनत, लगन, समर्पण और निष्ठा और अपनी त्याग तपस्या के बल पर वो इस प्रतिष्ठित पद को प्राप्त किया है। सादगी भरा जीवन सदा श्वेत ही परिधान है, सादगी भरा जीवन सदा श्वेत ही परिधान है। आत्मा परमात्मा के रिश्तों का जिसे बहुत ज्ञान है, वे राजयोगिनी बीके अखिलेश का अध्यक्षीय आसन में आना, वो राजयोगिनी बीके अखिलेश का अध्यक्षीय आसन में आना, ये संगम साहित्य समिति का बढ़ता हुआ मान है, बढ़ता हुआ मान है, हमारा अभिमान है। और निश्चित ही इस भाव के साथ आमंत्रित हैं बीके अखिलेश बहन जी, संगम साहित्य समिति के इस मंच पर, जो कि संचालिका है ओम शांति सेंटर मगललोड। ओम शांति।
हमार संगम साहित्य संस्कृति समिति के अध्यक्ष पुनूराम साहू जी, सचिव आत्माराम भाई जी, मंच में दूर दूर से आए हुए भ्राता एवं बहन नीतू साहू जी, आज हमार राजभाषा छत्तीसगढ़ी ओला हमार जीवन में कैसे आगे बढ़ाना है और देश में कैसे ओकर विस्तार लाना है, ये कार्यक्रम वही हिसाब से रखे हुए हैं। तो जरूर एक सोचनी विषय है कि राजभाषा जो है जरूर छत्तीसगढ़ में नहीं होही, तभी ये विषय ला रखे गए हैं। अगर ये रतीस विस्तार हो जाए रतीस तो आज ये विषय की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मोर विचार से वास्तव में जितना भी हमार जो भ्राता है बहन है सबके विचार ला सुने से ये लगते कि जरूरी हमार जो संस्कृति है, हमार जो लोक कला है, लोकगीत है, इला हमला आगे बढ़ाना है। लेकिन निसंदेह हमार जो बेटी है, आज के जो लड़का है, ओमला सब प्रकार के ज्ञान होना जरूरी है। एकर स्थिति जरूरी है कि आज जो छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ के लड़का मन अगर दूसरा जगह पढ़े बर जाते, ट्रेन में अगर सफर करा थे, प्लेन में अगर बैठे हैं, कोई जगह अगर घूमे पर गए हैं, तो वहां तो इंग्लिश रही या तो हिंदी रही। तो ऐसे ना हो कि दूसरा जगह जा करके अड़हच हो जाए। एक समय रही से जो हमार दादी है, दादा है, या छत्तीसगढ़ में जो भी हमार सियान मन है, वो मन भी वो समय देखी कि भाई आने वाले समय में हिंदी जरूरी है, तो हमारा हिंदी सिखाई। हमार जो मातृभाषा है ओला तो हमन हा जैसे ही पैदा हो हन सीख गए हैं। जे माता पिता, जे दादी दादा ये छत्तीसगढ़ के जमीन से जुड़े हुए हैं और ओकर जो लड़का है ओला छत्तीसगढ़ ही नहीं ही, ऐसे बात है ही नहीं। लेकिन वास्तव में हमन सिखाना नहीं चाहते। आज जो लड़का है छोटे रथे, जैसे अपन ओम शांति सेंटर में भी आई, छोटे लड़का है, मैं पूछूं का नाम है, बहन जी ये है ना छत्तीसगढ़ी बोलते, हिंदी एल बोले चला नहीं आए। अरे भाई छत्तीसगढ़ी बोलते तत्ते हाँ कौन से छत्तीसगढ़ी नहीं बोले रहे, बाद में हिंदी सीख गए कि नहीं सीखे। तो अभी छोटे है तो ओला छत्तीसगढ़ी ही सिखाओ। जब वो 4-5 साल के हो ही स्कूल में जाही तो ऑटोमेटिक वाला हिंदी तो आई जाही। और अभी तो इंग्लिश मीडियम चला थे। आज के समय में ऑनलाइन के जमाना है, कंप्यूटर के जमाना है, जरूर है लड़का मल्ला वो पढ़ाई होना ही चाहिए। लेकिन हमन ये सोचथन कि हमन तो छत्तीसगढ़ी बातचीत करथन तो हमला सब आ जाता, लेकिन ऐसे नहीं है। और मैं हाँ छोटे छोटे 1-2 बात बताना चाहता हूँ मोर जीवन के, काबर की सब जन मन अब्बड़ बता डले है, लेकिन मैं अपन जीवन के बात हमन अपन मोर गांव हरे दुपचेरा दुर्ग जिला, और वो मन हा देखे रही सोही कभी चेहरा ला तो पूछत रही से, और जो आए रही अतिथि मन हा दुर्ग और बालोद के, तो मतलब एक कहा जाए कि छत्तीसगढ़ में जब जन्म ले तो हमार दादा के बहिनी वो अभी भक्तिन है, जो कबीर आश्रम है वहाँ वो भक्तिन है। तो एक दिन हमन बात करत रहे हैं और हमन सब बच्चा मन बात करत रहे हैं, तो ऐसी वो कुछ बात करीस तो हमन कहन यस 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 नो नो। तो फिर वो बोलिस तुमन हाँ छत्तीसगढ़ में पैदा हो, यस यस नो नो लगाए हो, तुम्हारा कबू छत्तीसगढ़ ही आते, कबू तुहर मन के मर्यादा है। तब मैं बोले का नहीं आए वो, हमला सब आते, छत्तीसगढ़ी नहीं आए का, हमला सब आते। तो ओ हकीस ले बता गांसा पखार काला कथे। तब सोच में पड़ गई, दुए शब्द पूछी से और जानत नहीं है, और कैसन मन घलो यहाँ नहीं जानत होई, महू जानत हो कैसन मन नहीं जानत होई। तब अब वो बताए नहीं, पूछन काला कथे बताना, दीदी बताना,
तब फिर अब्बड़ देरी में बताई कि जो खेत रथे, खेत के जो पूर्व दिशा वाला रथे तेला कथे गांसा, और पश्चिम दिशा वाला जो मेड़ रथे तेला कथे पखार। तब मुझे लगी कि वास्तव में छत्तीसगढ़ी में भी हमन अढ़ी छन, सब ला सीखे के जरूरत है। लेकिन हमन अभी कल पिकनिक गए रहे था, एक ठन बात और सीखेल मिली। अब हमन सब जन से वीडियो लेत रहे हैं, तब वीडियो लेत लेत सब जन ला कैसे लागिस, वो तोला कैसे लागिस भाई, तोल कैसे लागिस बहनी, ऐसे सब जन ला पूछत रहे। तो सब जन मन वहाँ जो दुधावा बांध है तो वहाँ डोंगा चढ़े रही से, लेकिन सब जन ला हमन पूछत रहे तोल कैसे लागिस, तोल कैसे लागिस, आपको कैसे लगा। तब सियान सियान दाई मन भी गे रही से, ते मन कहा थे नहीं हम लोग ना बोटिंग किए, अच्छा लगा। का करे बोटिंग मना मुला ये लगी कि वह मन है मिक्स में एकदम खुश रहते। छत्तीसगढ़ी तो है लेकिन एक आध कनी इंग्लिश अगर वो में मिक्स हो गए तो मला भारी खुशी होती। अब तीसरी बात कि हमार जो छत्तीसगढ़ी जो राजभाषा है वो हम मुला एक बार इतना काम है औला में बताना चाहता हूँ कि हमारा जो मुख्यालय है ये सेंटर की माउंट आबू। अब माउंट आबू गे रहे हो, अब सियान सियान मन ला धर के हमन गेहन देलवाड़ा मंदिर देखे बर। अब चूंकि देलवाड़ा मंदिर है, वहाँ बहुत सारा इसे मंदिर मना पर्यटक स्थल है, तो ओला देखत देखत हमला आगे बढ़ना रही से। अब मोर सन रहा 4-5 जन सियान और जगह बाँचा थे करके, चूंकि माउंट आबू में सब तरफ के व्यक्ति मन जाते, तो वहाँ 4 जन हरियाणा के घलो डाल दे रहा है। अब मैं कहा चलो यहाँ इधर देलवाड़ा मंदिर में जाना है तो मन जल्दी लाइन लग जाए, हमार माता मन पीछे पीछे। अब चलो ये मंदिर में जाना है, बस में बैठना है तो सब में पीछे। अब एक बार अम्बा जी के मंदिर में गए, फिर ओ मला इशारा करे एती एती, हमार माता मन जल्दी जल्दी आ गई। सबसे पहले भी मन बैठिए, उकरे मन के पहली दर्शन। बाद में मला पता चलिस बहन जी एती कथे ना तो मन ही ढार जाते। पहली 3-4 बार पता नहीं रही से तो इतना फायदा होइस कि हमार माँ हमार जो माता है माता बहनी है वो मला में एती कहा ना तो जल्दी से आ जाए। तो कहने का मतलब इंसान के अंदर में जो हमार अभिव्यक्ति है, जो संवेदना है, जो संवाद है, वो जमीन स्थिति में होना चाहिए। लेकिन एकर मतलब ये नहीं है कि हमन ला कोई जगह अगर खड़े करा दे तो एकदम जैसे कि कुछ जानते नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पूजा बहन के बात होत रही से पूजा साहू वो तो सेंटर के भी बेटी हरे, काबर की वो जब यहाँ शिशु मंदिर में पढ़े बार आए तो यहाँ वो मतलब कुछ कार्यक्रम वगैरह भी दे जाए। लेकिन मैं देखे हूँ कि ओकर जो इंटरव्यू है कलेक्टर के पद ला अभी पाए के पहली जो इंटरव्यू जो दे है और कलेक्टर के पद के बाद में भी जो इंटरव्यू दे है, आप कैसे पढ़े और अब बने कलेक्टर बने के बाद में का कर, तो ओकर जो इंटरव्यू है छत्तीसगढ़ी में भी है, ओकर इंटरव्यू है हिंदी में भी है और ओकर जो इंटरव्यू है वो इंग्लिश में भी है। तो एकर सेती मोर यही विचार है कि हमार जो संस्कृति है छत्तीसगढ़ी जो है ओला हमारा आगे बढ़ाना है और एकर सेती भी आगे बढ़ाना है कि अगर हमन एला आगे नहीं बढ़ाबो तो जैसे आज हमार मन के हर त्योहार है सुना लगथे वैसे और सुना हो जाही। काबर इंसान है डीजे डांस है वो सब में बुद्धि लगा ही तो सुना हो जाही। तो आप मन सब समझदार हो तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी अखिलेश बहन जी का। दिन भर के इस व्यस्त कार्यक्रम में अपना भरपूर समय आपने दिया है और छत्तीसगढ़ी भाषा बोली के प्रति आपका जो लगाव है, आपका जो विचार है, ये भी देखने सुनने को मिला है। निश्चित ही जब छत्तीसगढ़ के हर मन के सीना तान के अड़ही
जब छत्तीसगढ़ के हर मनखे सीना तान के अड़ही, अपन अधिकार के खातिर जी जान से लड़ही, मन में मया महतारी भाखा के हृदय में पलपलाही, तब हर बाधा ला पार करके छत्तीसगढ़ ही आगू बढ़ी, छत्तीसगढ़ ही आगू बढ़ी। तो ये भाव लेके अगर हम आगे चलन तो निश्चित ही हमारे राजभाषा के उत्थान और प्रचार प्रसार हो ही, जेकर जरूरत भी है। अब बारी है आज के माई पहुना के, लेकिन मोर ध्यान हटत रही से कि एक नारी शक्ति लभी सुनेन जे आज के मंच के अध्यक्ष रही, ये आयोजन के अध्यक्ष रही, लेकिन एक नगर पंचायत भैंस मुंडी मगरलोड के जेकर हाथ में है, जेकर अध्यक्ष है वह नगर पंचायत के श्रीमती नीतू खिलावन साहू जी। बहुत कम बोल थे और आज भी वो कम बोल ही आशा के साथ, हालांकि क्रम में थोड़ा से हेर फेर होते, लेकिन मैं ओकर परवाह करे बिना ओला आमंत्रित करत हूँ दो शब्द बोले बर। काबर अतना बेर लोग बैठे हैं, हमरो जिम्मेदारी बनते और ओकर अधिकार भी बनते कि मंच में जब अतिथि बन के बिठा रहे हैं तो दो शब्द ओला हम सुनन और समय देन। श्रीमती नीतू खिलावन साहू अध्यक्ष नगर पंचायत मगरलोड भैंस मुंडी को आमंत्रित करते हैं आप सबके बीच इस सदन को संबोधित करने के लिए। जी हाँ, माइक पर श्रीमती नीतू खिलावन साहू। बोल छत्तीसगढ़ महातारी की, भारत माता की, गांव के समस्त देवी देवताओं की। आज बड़ सुघर कार्यक्रम है। संस्कृति संगम साहित्य एवं सांस्कृतिक समिति के द्वारा बहुत अच्छा कार्यक्रम रखेगी, जेमें बहुत बड़े साहित्यकार मन अपन उपस्थिति दिन हमला अच्छा भी लगी और यहाँ दर्शक दीर्घा सब आप मन भी एक सहयोग करो ये कार्यक्रम ला सफल बनाए बर। और मैं संगम साहित्य सांस्कृतिक समिति ला बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ कि वो हमारे ला बुलाईस, यहाँ आमंत्रित करीस। और मैं गदगद हो कि इतना बड़े साहित्यकार, व्याख्याता, लोक गायिका श्रीमती दीदी रंजनी रजक जी और डीपी देशमुख जी इकर मन से रूबरू हुए और हमन अपन आप ला गौरवान्वित महसूस करत हन। मैं नगर पंचायत मगरलोड की तरफ से आप सब ला बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ। हमन ला यहाँ बहुत कुछ सीखे ला मिलिस, इकर मन से प्रेरणा लेन और वो प्रेरणा ला अपन जीवन में उतारन कि एमन कैसे अपन जिंदगी ला संघर्ष के लड़ाई करके इतना बड़े ख्याति प्राप्त करिन, हर जगह सम्मान पाइन। ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। आज की कह के मैं अपन वाणी ला विराम देवत हूँ। धन्यवाद। बहुत बड़ी जिम्मेदारी जिनके हाथों में है। जी हाँ, घर परिवार चलाना अलग बात है, लेकिन पूरे नगर पंचायत को चलाना और बहुत अलग बात है। लेकिन एक नारी शक्ति के हाथ में ये बागडोर है और नगर पंचायत अपने पथ पर आगे बढ़ रहा है और अपना भविष्य गढ़ रहा है। अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रण दूं उस शख्स को जिन्हें हम पिछले बार भी सुने थे, अतिथि के रूप में पिछले बार भी हम पाए थे, आज भी पाए हैं। और वो नाम ये कहते हुए कि इतिहास का अमर नायक एक चंद्रगुप्त मौर्य है। इतिहास का एक अमर नायक चंद्रगुप्त मौर्य है। चाणक्य का चेला जिनके नाम में ही शौर्य है। संगम के 26वां अंक नया इतिहास गढ़ रहा है, जहां संगम का 26वां अंक नया इतिहास गढ़ रहा है, जहां आकाशवाणी से पधारे श्री लखनलाल भौर्य है। श्री लखनलाल भौर्य जी को, LL भौर्य जी को बड़े सम्मान के साथ, अदब के साथ आमंत्रण प्रेषित करते हैं। बहुत ही सहज सरल व्यक्तित्व के धनी आदरणीय भौर्य जी का अपने व्यस्तम समय का, इतना दिन भर का समय हमारे लिए देना, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। माइक पर श्री भौर्य साहब। बहुत बहुत विकट धन्यवाद। आज के ये संगम साहित्य और सम्मान समारोह कार्यक्रम के अध्यक्ष ब्रह्म कुमारी बहन अखिलेश जी, अभी पोखो मन बाँचे हैं, बदरा मन तो चल दिन। मुख्य अतिथि
मोल बना दिन पहली ले आगे और आखिरी तक रेल पड़ गए। मोला बने नहीं लागत है, ऐसी बात नहीं, मोला सुघर लागत है। काबर की सब ला देखे और सब ला देखत हूँ और सब ला देखत जाऊं, सब ला सुनत जाऊं। मंच में मंचस्थ हमार बहिनी नगर पंचायत मगल लोट के अध्यक्ष श्रीमती नीतू खिलावन साहू जी, मंच में मंचस्थ हमार बहुत ही वरिष्ठ सुखदेव राम साहू सरस जी, जे सब ला सुख देते, सब ला सुखी देखत पसंद करते। मंच में मंचस्थ राजेश चौहान जी, बहुत जन मन तो चल दिन है जे मन हमें तिकरे नाम ले लेथन। पिछुडन बैठे हमार सेवानिवृत्त विकास खंड शिक्षा अधिकारी साहू जी। अच्छा, वो सामने रहा बैठे कान्हा कौशिक जी में है। अच्छा, ये मैं है उजियार में हो, अंधियार रहा के मन बहुत मन नहीं दिखा थे, काबर की उजियार में आए हैं अंधियार हो गए। तो आगू रहा मंच के सामने बैठे सबो आओ पोखो पोखो दर्शक श्रोता मन। ये संगम साहित्य और सांस्कृतिक जो समिति है, इनका जो संयोजक अध्यक्ष बहुत ही कर्मठ पुनुराम साहू जी राज, आत्माराम साहू जी, उनकर समिति के सबो पदाधिकारी गण मन, साथी मन। और आज जो कार्यक्रम में भाग ले रही ने, चाहे नोनी श्रद्धा होए और जो कार्यक्रम में भाग लीन, नृत्य में भाग लीन, सबो नोनी मन अंते तंते कोई डहाऊ खड़े हो ही तहु संगवारी साथी मन। ये जो कार्यक्रम आज होइस, वाकई में ऐसे लागिस जैसे साहित्यकार, संस्कृतिकार इकर मन के संगम हो गई से। बहुत बड़े बड़े विद्वान मन आए रही हैं। कला अब नारी शक्ति सम्मान, ओकरो जो सम्मान से सम्मानित हुआ आए रही, रजनी रजक जी, डीपी देशमुख जी, ये सब सामान्य नो है, मन बहुत ही वरिष्ठ हैं और जानकार हैं, ज्ञानकार हैं। हम आकाशवाणी के माध्यम से कला संस्कृति ला आगे बढ़ाए के एक माध्यम है। आकाशवाणी जो होते, चाहे वो प्रतिभा होए कला के, चाहे वो साहित्य होए, चाहे कहानी कविता के माध्यम से, चाहे विभिन्न क्षेत्र में हो। अभी बेटी पूजा साहू के भी बात होत रही से, ओकरो इंटरव्यू साक्षात्कार हमन आकाशवाणी रायपुर ले करें। साहू जी मन दोनों मन गे रही हैं, पुनुराम साहू जी सम्मानीय और सम्मानीय हमार सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी साहू जी। तो हमला भी बहुत बढ़िया लागी। मगल लोड जैसे क्षेत्र ले IAS बनना बहुत संघर्ष करके, ये गौरव की बात है। मगल लोड धन्य है। अभी शुरू में कहा तो नहीं है, ये जमीन है बंजर है, तो यहाँ मुरमहा टाइप के हावे, यहाँ तो साहित्य के अतिक लोड है। तो साहित्य और संस्कृति के लोड, मगल लोड धन्य है। ये माटी हमन तो वंदन करत हन, अभिनंदन करत हन ये माटी के। शायद मोला ई पाए के हर बार जब जब न्योता मिलते मैं आई जात हूँ, मोला ऐसे लागते कोई भेजा थे, जा जा ऐसे कही के, अब मैं आई जात हूँ कैसनो घला करके। एक दूसरे नौ संगी साथी मिल जाते तो मोल मना करत भी नहीं, मारे जाए चला पड़े, अब मैं आई जात हूँ। हमार श्याम वर्मा जी भी आज नहीं आ पाई, वो दुखी घलो महसूस करत, लेकिन काम के दायित्व जो होते ओला निभाएल पड़ते। आज जो यहाँ गोट बात के जो विषय दे गए हैं, वो विषय वाकई में बहुत अच्छा है। एकर पालन हम सब ला करना चाहिए। हम आकाशवाणी के माध्यम ले
युवानी कार्यक्रम में 3 दिन छत्तीसगढ़ी में हम युवानी कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। केवल छत्तीसगढ़ी में होते गोडबा, वहाँ सब कार्यक्रम चाहे कहानी हो, कविता हो, वार्ता हो, कोई भी जानकारी हो। लड़का मन है हमार युवानी के जो कंपियर हैं लड़का मन है वो मन है छत्तीसगढ़ी में गोठिया थे। जय जोहार से शुरू होते, जय जोहार ले उड़क थे। तो ऐसे ढंग के एक ठनऊ होते चौपाल किसान वानी कार्यक्रम, ये सब आप मन सुनत हो। यहाँ के बहुत जन श्रोता हैं। अभी वो निषाद जी आए रही अपन एक जन संगवारी धर के, बड़े बड़े श्रोता हैं। हमारे तो मुख्य श्रोता पुनुराम साहू जी हैं, ये मुखिया हैं श्रोता मन के मगल लोट के। तो उनके मार्गदर्शन में वो श्रोता बना थे। तो यहाँ ले चिट्ठी पत्र भी जाते, फोन भी करते, हमला अच्छा लगते। तो कहे के मतलब ये है हमार संस्कृति ला कैसे विस्तार देवन। हमार जो छत्तीसगढ़ी संस्कृति है, हमार जो छत्तीसगढ़ी भाषा है, कोई भी संस्कृति चाहे अपन अंचल के कोई भी रहे, तो हमार अंचल के जो बोली भाषा है वो छत्तीसगढ़ी है। ओला कैसे विस्तार करन, ओला कैसे आगे बढ़ान, ये हम सब के दायित्व है। तो हम तो आकाशवाणी के माध्यम से पूरा प्रयास करतन। बहुत से गीत संगीत मोर भुइया कार्यक्रम होते, उनमें केवल वी मन बुलातन जो छत्तीसगढ़ी के मान सम्मान रखते हैं, जो छत्तीसगढ़ी ले जानते हैं, छत्तीसगढ़ी में भाषा के बारे में समझते हैं। ओकर संस्कृति चाहे हमार खान पान में हो, चाहे सुबह ददरिया यहाँ के उठई बैठई, तो भी मन बुलातन, ओकर ऊपर परिचर्चा भी होते। तो हमार तो पूरा योगदान है। हम चाहतन भी कि एकर विस्तार होए, अच्छा होए, और एकर से हम ही मतलब फायदा होई। कोई भी भाषा कोई भी बोली बेकार नहीं होए, ओकर ज्ञान होए से। हमारे एक प्रधानमंत्री रही 15 भाषा जाने, नरसिम्हा राव जी 15 भाषा जाने, अति विद्वान रही। तो कोई भी भाषा के बोली के जानकारी होए में अच्छी बात है, बनी बात है। लेकिन अपन बोली अपन संस्कृति ला तिरस्कृत करना बेकार है, ठीक बात नो है। तो एला घलो समझ के हमला चलना चाहिए। संस्कृति जो है इला केवल सैद्धांतिक रूप में कहे बार में नहीं होना चाहिए, इला आचरण में भी उतारना चाहिए। जैसे अभी हमारे सुखदेव राम साहू जी मन कहा तरीन है, पाँव पर थे तो गोड़ करल पढ़ी, वो नीचेल पड़े के है ना, जब माथा झुकते तब आशीर्वाद मिलते। यह एक्सरसाइज घलो है, खड़े खड़े कर दे में माथा अगर नहीं झुकाते तो आशीर्वाद घलो नहीं मिले। इमें कुछ अलग जो है शक्ति रथे, एला केवल हम नमन करत हन, पाँव परत हन, ऐसे न हो, झुके में फायदा मिली, ये ईश्वरीय शक्ति है। तो ये जो सैद्धांतिक ज्ञान है, ये जो आचरण में होई, तभी हम अपन संस्कृति ला, अपन छत्तीसगढ़ी जो आचरण है तेला आगे बढ़ा सकत हन। तभी हमार संस्कृति के विस्तार हुई। छत्तीसगढ़ी जो भाषा है, छत्तीसगढ़ी संस्कृति है, तेकर विस्तार हुई। तेला हम सब ला मिलजुल के करबो तभे होई, एक दूजन के से प्रयास से नहीं हो। अभी कहात भी है कि यहाँ के मंच के माध्यम से जो विचार रही थे लिख के छत्तीसगढ़ी जो राजभाषा आयोग है उनमें पहुँचाना चाहिए, वहाँ तक के लिखित में पहुँचाना चाहिए। तब ओकर ऊपर विचार हुई, तब ओकर ऊपर कार्रवाई हुई, तब कुछ काम बन सकत है। तो ये काम भी अच्छी बात है बने। और ऐसा काम मोल लागते छत्तीसगढ़ में ये मगल लोड में हुआ था। ये जो चर्चा, ये विषय ऊपर जो चिंतन जो हुआ थे, ये मगल लोड जैसी जगह में होते। मैं जब जो 2018 में आया हूँ, उसके बाद कोरोना हो गई, तो जाए बल इतनी ज़्यादा अवसर नहीं मिली। लेकिन जब भी यहाँ अवसर मिले देखे, वो यहाँ बहुत अच्छा वैचारिक किस्म के काम हुआ थे, ऐसा दूसर जगह नहीं हुआ थे। तो ये अच्छी बात है। और एक ऐसने ढंग के होए से हमार छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ी संस्कृति के विस्तार जरूर होई, इला कोई नहीं रोक सके। लेकिन एक विस्तार करे बार दूसर क्षेत्र में घलो काम ऐसने ढंग के होना चाहिए। तो अब सब जो है उजियार में आए रही ने, संगी साथी मन अंधियार हो गए, अस्कटा घला गए हैं, कई जन ला भूख घला लागत हुई है ना। तो ज़्यादा नहीं कहत हुए, बहुत मन है तो चाहत भी है कोई और गोठियाँ कुछ सुने पर मिले। काबर की ये संगम साहित्य और सांस्कृतिक समिति के 26 बसंत हो गए, 26 वर्ष के एक जवान है। तो अभी कुछ और जानकारी मिले, कुछ और सुने पर मिले, ये भी चाहत हुई। लेकिन दूरिया लाए हैं, दूरिया और जाना है, तो वो ध्यान में रखते हुए मैं
अपन बानी ला अगले में फिर आए बार मौका मिली तब जरूर आऊँ, निमंत्रण मिली न्यौछावर हूँ, न्योता मिली जरूर आऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ी राजभाषा विस्तार हेतु उपाय विषय पे अपना भाव केंद्रित रखते हुए उद्बोधन प्रदान कर रहे थे श्री LL भौर्य जी, सहायक केंद्र निदेशक आकाशवाणी रायपुर। निश्चित ही छत्तीसगढ़ के महान कवि मुकुंद कौशल जी की वो रचना याद आते जी, बोले रहीस कभू गाय रहीस। आज भी छत्तीसगढ़ के फिजा पे गुण थे, मूर्भाखा संग दया माया के, मूर्भाखा संग दया माया के, सुघर हवे मिलाप रे, ऐसन छत्तीसगढ़िया भाखा कौनो सन झंगनाप रे, ऐसन छत्तीसगढ़िया भाखा कौनो संग झननाप रे। ये बात कवि मुकुंद कौशल जी की ही। आज वही विषय में हम सब चर्चा करत हमन अतिथि मन के बीच। आज सच में बिनिया ले सांझ हो गए, अब सांझ अब रात में हो जावत है। ऐसन बेरा में अब कार्यक्रम ला आखिरी पड़ाव में पहुंचाए की जिम्मेदारी है आदरणीय साहब जी और आपके साथ बैठे हुए तमाम अतिथिगण। बस आखिरी 2 लाइन आप सबके बीच रखता हूं, उसके बाद आभार के शब्द ज्ञापित करने के लिए हमारे वरिष्ठ आदरणीय पूर्व अध्यक्ष श्री JR साहू जी को आमंत्रित करता हूं कि ज्ञानियों के सानिध्य से ज्ञान हुआ, ज्ञानियों के सानिध्य में कर्तव्यों का ज्ञान हुआ, विभूतियों को पाकर तकदीर पर अभिमान हुआ। संस्कृति साहित्य के साधक आप सब पधारे जब यहाँ, तो सचमुच लगा आज संगम में कार्तिक पूर्णिमा का स्नान हुआ, कार्तिक पूर्णिमा का स्नान हुआ। आप सबके साथ उपस्थित होकर के इस मंच में पा करके हम सब यहाँ पर तर गए, स्नान कर लिए, और इसीलिए आभार के 2 शब्द कहने के लिए मैं हमारे संगम साहित्य समिति के सम्मानीय अध्यक्ष JR साहू जी को आमंत्रित करता हूँ। इसके पहले एक छोटा सा कार्यक्रम बच गया है। हमारे आज की सभी अतिथियों को प्रतीक चिन्ह भेंट किया जाना है। मैं एक बार सभी अतिथियों को मंच में आमंत्रित करता हूँ, आकर के निवेदन स्वीकार करेंगे। श्रीमती नीतू खिलावन साहू जी, डॉक्टर सुखदेव राम साहू जी सरस, श्री चेतन भारती जी, श्री कान्हा कौशिक जी, श्री NR साहू जी, श्री राजेश चौहान जी, आप सभी को संगम साहित्य समिति के 26वां अंक में आप सबने जो समय दिया है इसके लिए हम कुछ नहीं दे सकते, बस एक छोटी सी निशानी जिसमें भाव है अपनत्व का, अपनापन का, और उस भाव के साथ एक छोटी सी निशानी प्रतीक चिन्ह के रूप में भेंट किया जाना है। हमारे समिति के आदरणीय अध्यक्ष और हमारे साहित्य समिति के बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता श्री चिंताराम सिन्हा जी पुजारी, श्री सरल जी, सभी हमारे साथीगण उपस्थित हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी साथीगण आए और हमारे अतिथियों को ये प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। हमारे सभी साथीगण कार्यक्रम के अध्यक्षीय आसन पर विराजे हुए ब्रह्मा कुमारी अखिलेश बहन जी को प्रतीक चिन्ह भेंट किया जाना है। जी हाँ जी।
इसी कड़ी में श्रीमती नीतू खिलावन साहू जी अध्यक्ष नगर पंचायत मगरलोड भैंसमुंडी को भी प्रतीक चिन्ह भेंट किया जाना है, साथ ही श्रीफल। मंचासीन आदरणीय डॉक्टर सुखदेव राम साहू जी सरस वरिष्ठ साहित्यकार रायपुर की नाम की छोटी सी निशानी प्रतीक चिन्ह। इसी कड़ी में श्री कान्हा कौशिक जी प्रांतीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ी साहित्य समिति रायपुर, श्री चेतन भारती जी वरिष्ठ साहित्यकार रायपुर, संगम सम्मान 2022 संगम में पधारने के लिए, संगम स्नान करने के लिए श्री राजेश चौहान जी कवि साहित्यकार रायपुर, श्री एनआर साहू जी सेवानिवृत्त विकास खंड शिक्षा अधिकारी मगरलोड, साथ ही एमडी क्रिएशन से उपस्थित हमारे लाइव टेलीकास्ट करने वाले यूट्यूबर भाई दीपक जी और उनके साथीगण, आप भी मंच में पधारेंगे। एक श्रीफल से हम आपका सम्मान करना चाहते हैं, भावों को समर्पित करना चाहते हैं। आपके इस सहयोग के लिए भाई दीपक जी और उनके सभी साथी एमडी क्रिएशन, जी हाँ, आइएगा मंच में गुलाल लगा करके हार्दिक स्वागत किया जाए हमारे सभी भाइयों का जो लाइव टेलीकास्ट कर बहुत दूर दूर से हमारे साथी लोग आज के इस कार्यक्रम को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं। भाटापारा बलौदा बाजार तरफ से भी हमारे साथी लोग जुड़े हुए हैं यूट्यूब में और पूरे कार्यक्रम को भेजते जा रहे हैं कि हमने इसका सुना, उसको सुना, ये देखा, वो देखा आपके कार्यक्रम में, ऐसा करके। तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि 26 वर्ष में पहली बार की कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट हुआ यूट्यूब के माध्यम से। दीपक जी लगा एक प्रतीक चिन्ह भाई दीपक जी के लिए, एमडी क्रिएशन के संचालक, संगम सम्मान 2022, ये यादगार पल आपके लिए भी हमारे लिए, और हमारे कार्यक्रम को ब्रॉडकास्ट करने के लिए बहुत दूर दूर तक यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, आभार। और आभार के दो शब्द बोलने के लिए, कहने के लिए श्री जे.आर. साहू जी सादर आमंत्रित हैं। संगम साहित्य एवं सांस्कृतिक समिति मगरलोड के वार्षिक कार्यक्रम में 26वां वर्षगांठ के अवसर पर आप समस्त उपस्थित अतिथि, मुख्य अतिथि, अध्यक्ष महोदय, मंचस्थ समस्त दर्शक दीर्घा, बालक, बच्चे, महिलाएं, आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सरस बनाया और साथ ही साथ अंतिम तक आप लोग जमे रहे, इसके लिए मैं संगम साहित्य एवं सांस्कृतिक समिति की ओर से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि
साहित्य के प्रति रुचि आपकी लगी हुई है। कहा जाता है कि वह दिन दिन नहीं जहाँ साहित्य नहीं, वह दिन दिन नहीं जहाँ साहित्य नहीं, मुर्दा है वह देश जहाँ, वह दिन दिन नहीं जहाँ आदित्य नहीं, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं। मगर लोड में साहित्य की धारा को प्रोत्साहित करने के लिए आप लोगों ने जो यहाँ पधार करके हमें संगम साहित्य का मनोबल बढ़ाया है, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और समस्त उन छोटे छोटे बच्चों को भी जिन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, उनका भी मैं आभार मानता हूँ। भविष्य में यदि हम इस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं तो वहाँ आपकी उपस्थिति चाहेंगे, गरमा में उपस्थिति चाहेंगे। और बहुत कुछ ना कह के मैं दो पंक्ति में कविता करना चाहूँगा। बहुत छोटी है, क्योंकि आप आए, बहार आई, संगम में हरियाली छाई। आप आए, बहार आई, संगम में हरियाली छाई। हम तो सरस्वती के अदना सा पुजारी हैं, मिलती रही ममता इसी तरह। आपके आगमन पर हम आभारी हैं, क्योंकि मिलता है जीने में सुविधा और बढ़ाता आत्मबल। आप लोगों के आने से मिलता है जीवन में सुविधा और बढ़ाता आत्मबल। आलोकित होता जनजीवन, कटता भ्रम क्लेश और हटता कलिमल। क्योंकि उजले मंगलमय प्रकाश से ज्योतित होवे जग सारा। अंत में मैं विचार रखता हूँ कि उजले मंगलमय प्रकाश से ज्योतित होवे जग सारा। फूले फले सिरजे जन साहित्य, स्वागत सत बार तुम्हारा। और आज के इस कार्यक्रम के समस्त अतिथियों का मैं आभार मानता हूं और भविष्य में आशा रखता हूं कि इस प्रकार के हमारे कार्यक्रम में आकर के हमारे साहित्य समिति का मनोबल बढ़ाने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। उसके बाद में बहुत बहुत धन्यवाद श्री जी आर साहू जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष। बागों में फूल खिलते रहेंगे, आशाओं के दिए जलते रहेंगे। संगम साहित्य समिति मगरलोड एक परिवार है, आपका हमारा। जब भी कोई आयोजन होगा तो ऐसे ही बार बार मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ में, अभिव्यक्ति के साथ में आप सभी का हृदय से आभार। कार्यक्रम में कोई ऊंच नीच हुई हो, भूल चूक हुई हो, इसके लिए हम हृदय से क्षमा प्रार्थी हैं। आयोजन में छोटी मोटी गलतियां हुआ करती हैं और उन गलतियों को आप सभी नज़रअंदाज करते हुए आज की मीठे यादों को, सुनहरे यादों को ही अपने दिल में बसाकर रखेंगे। और इसी बीच 1150 रुपए की सहयोग राशि आज के अध्यक्षीय आसन पर विराजी हुई नारी शक्ति ब्रह्मा कुमारी अखिलेश बहन जी की ओर से संगम साहित्य समिति के लिए भेंट की गई है। बहन जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जिन्होंने संगम साहित्य समिति के इस आयोजन के लिए भेंट किए हैं। और इन्हीं के साथ आज का ये कार्यक्रम मंची आयोजन विराम पा रहा है। माँ सरस्वती वीणा पाने की कृपा हम सब पर बनी रहे, आप सब पर बनी रहे। हमारे अतिथिगण पुनः पधारेंगे, भविष्य में इनका दर्शन लाभ हमें जरूर मिलेगा। अपनत्व का भाव लिए जो जा रहे हैं वो फिर से हमको अपनत्व की बौछार से नहलाएंगे।